व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पूर्व पाठ में हम लोगों ने भावना को विशेष रूप से विस्तार से समझा। ठीक है, भावना का लक्षण देखा, उसमें जो जो प्रसंगतः बातें आई वो सब बातों को भी समझा, उसके भेदों को समझा, है ना। शाब्दिक भावना, आर्थी भावना, उनके भी लक्षणों को देखा और उसमें भी जो जो बातें आई वो सब चीज़ हम लोगों ने विस्तार से पूर्व पाठ में देख ली। ठीक है, अब आगे हम लोगों को चलना है। तो आगे का ग्रंथ क्या आ रहा है? वेद लक्षण विचारः पौरुषेयम वाक्यम वेद। यही बोलो, वो सब क्या वेद वाक्य विचारः। अग्रिम ग्रंथ क्या है? अथ को वेद इति चेत् उच्यते अपौरुषेयम वाक्यम वेद। हाँ देखो, ये अर्थ संग्रह ग्रंथ जो है ना, ऐसा उदक्षर नहीं है। आप लोग यदि गुरु परंपरा से नहीं पढ़े हैं, चाहे ऐसे ही अपने से पढ़े हैं, तो आपको लगेगा कि ग्रंथ उदक्षर है ना। कभी कुछ बात उठा दिया, कभी कुछ बात उठा दिया, कभी भावना को उठा दिया, कभी उसकी चर्चा करने लगे, लेकिन इस तरह का नहीं है। पूरा ग्रंथ एक क्रम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बात चालू की थी कहाँ से? सूत्र लक्षण, प्रथम सूत्रार्थ पहले परिचय दिया कि ये जो द्वादश लक्षणी है वो किस लिए है, तो धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीम प्रणिनाय, ये परिचय दिया ना शास्त्र का, कि धर्म और अधर्म का विवेक करने के लिए। ठीक, अब उसमें धर्म शब्द आ गया, धर्म किसको कहते हैं ये बताना, वो धर्म, और उसी में प्रसंगतः प्रथम सूत्रार्थ भी आ गया, प्रथम सूत्र भी आ गया कि अर्थात तो धर्म जिज्ञासा बताने के लिए कि भाई धर्म विवेक करने के लिए, धर्म का विचार करने के लिए ये शास्त्र है। धर्म विचार शास्त्रमिदम आरंभणीयम, ये सब बातें उन्होंने बता दी। अब प्रश्न आ गया कि भाई धर्म क्या चीज़ है, तो उसके लिए उन्होंने यागादिरेव धर्म और तल लक्षणम च करके वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अवदर्थो धर्म, ये उन्होंने कर दिया। तो यागादिरेव धर्म कहा, तो यागादि जो धर्म है वो किसके द्वारा विहित होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बात उठाई थी, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य न स्वर्गम उद्दिश्य पुरुषम प्रति विधीयते सच यागादि, है ना। जो कि धर्म स्वरूप यागादि है वो यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित होते। अब उसमें यजेत शब्द आ गया तो उसका प्रसंग बात उसका बताना पड़ा कि इसमें दो अंश है, यज और त, लिंग प्रत्यय और प्रकृति है यज, और प्रत्यय में भी दो अंश है, आख्या तत्व लिंगत्व। अब उसी में प्रसंगतः आ गया कि भाई वो जो लिंग जो अंश द्वय त में प्रत्यय में है, शाब्द वो भावना को ही कहते हैं। अब फिर भावना क्या है ये बात आ गई, तो भावना उन्होंने बता दी, क्या क्या पवितुर भावयितुर व्यापार विशेष भावना, नहीं आता है क्या? भावयितुर व्यापार विशेष भावना, यही उन्होंने लक्षण कर दिया। और वो लक्षण जो उसके दो भेद बता दिए, शाब्दी भावना, आर्थी भावना, वो भी सापी अंशत्रयम अपेक्षते, सापी अंशत्रयम अपेक्षते करके, आर्थी भावना भी अंशत्रयम अपेक्षते करके उन्होंने पूरा भावना का प्रकरण बताया। ठीक है ना। शाब्दी भावना का क्या लक्षण किया? पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भाव, सही से बोलो, पुरुष क्या होता है? पुरुष प्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष भावना, शाब्दी भावना। ठीक, फिर आर्थी भावना का प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, आर्थी भावना, यही भावना के लक्षण कर दी। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दो पाठों में पूरा का पूरा भावना का विचार आप लोगों को आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ यदि जो दो पाठ सही से जो पढ़ा है और उसको याद कर लिया उतने अंश को, तो कभी भी उसका भावना के विषय से प्रश्न नहीं जाएगा, उसमें गलत नहीं करेगा। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए, ये कर दिया भावना का, तो यहाँ तक एक विचार क्रम से चला आया। अब वो यागादिरेव धर्म हो गया, इसके बाद आया था तल लक्षणम च करके वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अवदर्थो धर्म, ये उसका तटस्थ लक्षण था। तो वेद प्रतिपाद्य ये उन्होंने कहा था, तो वेद से प्रतिपाद्य होना चाहिए। तो वेद से प्रतिपाद्य होना चाहिए, इसको समझने पहले वेद किसको कहते हैं तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? तो वही वेद को बताने जा रहा है कि वेद क्या चीज है, वेद का क्या लक्षण है, कितने उसके भेद है, कितने भेद है, फिर वो भेदों का विवेचन करेंगे आगे। और पूरा अर्थ संग्रह उस वेदों के विचार में ही, वेदों के जो 5 भाग है उसी के विचार में जाएगा।
ठीक है ना, जरूरी है कि नहीं है। वेद प्रतिपाद्य कहा कि वेद के द्वारा प्रतिपाद्य होना चाहिए। तो वेद क्या चीज है, वेद किसको कहते हैं ये जानना पड़ेगा ना। किसी को भी वेद नहीं ना कहते हैं, रघुवंश को वेद नहीं ना कहते हैं, किसको वेद कहा जाए, तो उसके लिए ये प्रकरण आ रहा है। तो पूरा लग रहा है ना कि पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से व्याख्यान होने जा रहा है। तो वही आया, क्या बताया, अथ को वेद, यही शिष्य की जिज्ञासा हो जाएगी जब वो तटस्थ लक्षण धर्म का सुनेगा कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, तो वेद क्या चीज है ये प्रश्न उसको होना स्वाभाविक है। तो वही प्रश्न उन्होंने लिखा, अथ को वेद, ये प्रश्न हो गया कि भाई वेद क्या चीज है, वेद क्या है। अथ को वेद इति चेत, अब उत्तर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अथ को वेद इति चेत उच्यते अपौरुषेयम वाक्यम, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ठीक है ना। अपौरुषेय जो वाक्य है वो क्या है, वेद है, ठीक है ना। अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये कहा, वेद का लक्षण उन्होंने बताया। अरे किसी भी चीज को कैसे जानेंगे, अब वेद क्या है, एक शिष्य ने जिज्ञासा की, तो वो वेद को कैसे जानेंगे, लक्षण के द्वारा ही जानेंगे ना। किसी भी चीज को समझना हो, जानना हो, पृथ्वी किसको कहते हैं, तो उसके लक्षण से ही हम समझते हैं ना कि भाई गंध वाली जो होती है, गंधवती जो होती है वो पृथ्वी होती है, तो लक्षण से ही समझेंगे ना। तो उसी तरह वेद क्या चीज है, तो उन्होंने लक्षण के द्वारा बता दिया कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद, कि अपौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा जो निर्मित ना हो और वाक्य हो, है ना, वही क्या है, आपका वेद है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, तो देखो इतना अंश लक्षण है, अपौरुषेयम वाक्यम, और वेद ये क्या है, लक्ष्य है। तो अपौरुषेयम वाक्यम ये लक्षण है, वेद ये लक्ष्य है। अपौरुषेयम वाक्यम में दो चीज है, दो पद आ रहे हैं, कौन कौन लक्षण में, अपौरुषेयम वाक्यम, वाक्यम दोनों आ रहे हैं। तो कोई कहेगा कि भाई ये वाक्यम वेद केवल रखो ना, अपौरुषेयम को हटा दो, अपौरुषेयम को हटा दो, केवल क्या कह दो, अरे वाक्यम वेद, जो वाक्य है वही वेद है, तो बन गया ना, वेद जो है वाक्य स्वरूप तो है ही। तो वाक्यम वेद इतना ही लक्षण कर दो। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पंडित जी वाक्य तो महाभारत भी है, वाक्य तो श्रीमद् भागवत भी है, वाक्य तो रामायण भी है, वो वेद है क्या, नहीं ना है। तो वाक्य वेद का लक्षण कर रहे थे, चला गया रामायण में, महाभारत में, भागवत में चला गया, तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई। वेद के लक्षण की महाभारत आदि में अतिव्याप्ति हो गई। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करेंगे हम, अपौरुषेयम ये पद दे देंगे। जब अपौरुषेयम पद दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, वाक्यम वेद, ये लक्षण बन जाएगा। जब अपौरुषेयम वाक्यम वेद कह दिया, अब महाभारत आदि जो है वो अपौरुषेय है क्या, अपौरुषेय नहीं ना है, किसी के द्वारा रचित है ना। महाभारत किसके द्वारा रचित है, व्यास जी के द्वारा रचित है, तो पौरुषेय हो गया ना। अरे पुरुष के द्वारा निर्मित हो गया ना, व्यास जी हो चाहे कोई भी हो, पुरुष ही है ना, तो पौरुषेय हो गया वो जो है सब, ठीक है ना। रामायण है तो वो भी पौरुषेय हो गया। भले वाल्मीकि जी ने लिखा है भगवत स्वरूप भगवत कल्प भले हो, लेकिन है तो पुरुष, तो पौरुषेय वो कहलाएगा, अपौरुषेय वो नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई। तो अब कहा कि भाई चलो अपौरुषेयम पद देना पड़ेगा, कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, महाभारत आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए देना पड़ेगा। तो यही दे दो ना फिर, केवल अपौरुषेयम वेद, कि जो पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं होता है वो क्या होता है, वेद होता है। यही लक्षण बना दीजिए। तो अब तो कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि पुरुष के द्वारा निर्मित न हो तो पुरुष के द्वारा निर्मित महाभारत आदि नहीं होते हैं, और कोई भी नहीं हो, वो अपौरुषेय नहीं होते। पुरुष के द्वारा निर्मित होते हैं महाभारत आदि, वो सब पौरुषेय है। अपौरुषेय तो कोई है नहीं, तो अतिव्याप्ति हुई नहीं। केवल क्या लक्षण बना दो, अपौरुषेयम वेद, यही कह दीजिए कि जो किसी भी पुरुष के द्वारा रचित ना हो वही वेद है। तो वो तो वेद खड़ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा पंडित जी आत्मा, उन्होंने कहा पंडित जी आत्मा, आत्मा किसके द्वारा निर्मित होता है, कोई पुरुष बनाता है क्या? ऐसी तो वो चीज नहीं है कि चलो घड़े की तरह बना दिया और बन गया, चलो फेंक दिया कि चलो अब तुम भ्रमण करो, ऐसा नहीं ना है। वो भी अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा उसकी रचना नहीं होती है, नित्य है वो। क्या है? नित्य है। आत्मा को नित्य मानते हैं ना, मीमांसक लोग भी मानते हैं, नैयायिक लोग भी मानते हैं, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान रखा करिए। कभी ऐसे भी पूछ लेता है आत्मा की नित्यता मानने वाले कौन है, जैसे चारवाक है तो आत्मा की नित्यता नहीं मानते हैं, क्योंकि आत्मा मतलब उनके यहाँ शरीर ही है।
शरीरम एवं आत्मा। तो जब शरीरम एवं आत्मा है तो शरीर तो पता है मणिकर्णिका पे जल ही जाता है, तो उसको तो नित्य मान नहीं सकते। तो बहुत लोग आचार्य लोग ऐसे हैं जो नित्य नहीं मानते हैं, लेकिन काफ़ी है जो नित्य भी मानते हैं। जैसे हमारे ये जो भारतीय दर्शन जितने भी है सबके सब नित्य मानने वाले ही आत्मा की नित्यता स्वीकार करते हैं ना, करते हैं। तो यही क्या है, नित्य है। नित्य है मतलब ना तो उसकी उत्पत्ति होती है और ना उसका नाश होता है, यही तो नित्य ना। उत्पत्ति विनाशशाली जो न हो, उत्पत्ति विनाश रहित जो हो वही नित्य है। उत्पत्ति विनाश रहित तत्वम नित्यत्वम कर दिया कि नहीं कर दिया, यही लक्षण बना दिया। तो अब देखो आत्मा जब किसी के ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, तो किसी पुरुष के द्वारा रचित है ऐसा कहा नहीं जाएगा, किसी पुरुष के द्वारा बनाया गया है तो कहा नहीं जाएगा। जब नहीं कहा जाएगा तो ये अपौरुषेय हो गया। तो वेद का लक्षण कर रहे थे, चला गया आत्मा में। तो आत्मनि अतिव्याप्ति ही ताम अतिव्याप्तिम वारयतुम, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने क्या पद दे दिया, वाक्यम। तो जब वाक्यम कह दिया तो आत्मा वाक्य नहीं है, ठीक है ना। अब वो जो भी है वाक्य नहीं ना है, वाक्य स्वरूप है क्या, नहीं ना है, उसको बोला नहीं ना जाता है कि आत्मा को बोल दिया है ना, वाक्य नहीं है कहने का तात्पर्य। अब उसमें नहीं जाएंगे। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेद, कि अपौरुषेय जो वाक्य है वही वेद। तो अब कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो इतना ध्यान होना चाहिए। प्रश्न पूछेगा कि अपौरुषेयम पद क्यों दिया, तो क्या कहोगे, आत्मनि अतिव्याप्ति दो अतिव्याप्तिम वारयितुम। पंडित जी अपौरुषेय पद क्यों दिया, मतलब सोचना चाहिए। अपौरुषेयम निकाल दे तो वाक्यम वेद बनेगा, तो वाक्यम वेद करो, कहाँ आत्मा में अतिव्याप्ति बनेगी, कहाँ अतिव्याप्ति होगी। महाभारत आदि में पंडित जी जो मतलब नहीं बोलना वही बोलेंगे मूर्ख की तरह। तो महाभारत आदो अतिव्याप्ति ही वारणाय अपौरुषेय पद दिया। अब पूछा जाएगा वाक्यम पद क्यों दिया, आत्मनि अतिव्याप्ति वारणाय वाक्य पद दिया, ठीक है ना। इस तरह से भी पूछते, तो ये कर दिया अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये वेद का लक्षण हो गया। अब ये वेद कितने प्रकार का है, जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है। सह वेद कति विदः, तो कहा पंचविदः, वो 5 प्रकार का वो वेद है, ठीक है ना। फटाफट लीजिए, ये सब बातें परिगणन मात्र है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोई लोग ऐसा ना सोचे कि इतना जल्दी पाठ क्यों चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो वो 5 प्रकार का वो वेद है, क्या है, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, ठीक है ना। ये 5 प्रकार का वेद है, ठीक है। अब इसको एक एक को समझना है हमको यहाँ से। विधि किसको कहते हैं, मंत्र किसको कहते हैं, निषेध किसको कहते हैं, अर्थवाद किसको कहते हैं और नामधेय किसको कहते हैं, ठीक है ना। मेरे से क्रम थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए। विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, ये 5 को हमको समझना है कि किसका क्या स्वरूप है, किसका क्या प्रयोजन है, किसका क्या मतलब है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है विधि, ठीक है ना। सबसे पहला है विधि। तो विधि किसको कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा सामान्य रूप से अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही। वेद भाग तो सब है, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, ये 5 के 5 वेद के भाग है ना। तो वेद भाग तो 5 है, लेकिन ऐसा वेद भाग जो अज्ञातार्थ का ज्ञापक होता हो। अज्ञातार्थ का ज्ञापक मतलब क्या, प्रश्न होगा। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, तो अज्ञातार्थ ज्ञापक मतलब क्या, तो अज्ञातार्थ ज्ञापक मतलब अज्ञात है अर्थ जो उसको अज्ञातार्थ कहेंगे, मतलब इसके पहले किसी से नहीं ज्ञात हुआ ऐसा जो भी अर्थ मतलब पदार्थ होगा वो सब क्या कहलाएगा, अज्ञातार्थ होगा। और ऐसे अज्ञातार्थ का जो ज्ञापन करता है वेद भाग, उसी वेद भाग को हम विधि कहते हैं। जैसे एक दृष्टांत से समझना पड़ेगा, है ना। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, क्या है, अग्निहोत्रम जुहोति। जुहोति यहाँ लट लकार का नहीं है, ठीक है ना पंडित जी। कौन लकार है, लेट लकार है, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि जुहोति में भ्रांति होती है, लोग लट लकार कर दे। अग्निहोत्रम जुहोति मतलब अर्थ समझ में आता है, अग्निहोत्र होम कोई कर रहा है, हमें क्या लेना देना, कोई करे हैं। लेकिन जुहोति लेट में बनता है। लेट का रूप जो है लेटस छंदो मात्र गोचर, और वो लेट का रूप प्रायः लट के समान चलता है, लेकिन वो लेट का अर्थ लट की तरह नहीं होता है। रूप भले उसकी तरह चले, लेकिन उसका अर्थ विधि अर्थे लेट, विधि अर्थ में लेट होता है। तो जुहोति का मतलब है जुहुयात, अग्निहोत्रम जुहुयात मतलब अग्निहोत्र होम करे, ये उसका तात्पर्य है, अग्निहोत्रम जुहोति। तो ये देखिए, ये क्या है, वेद भाग है। वेद का भाग है कि नहीं है एक,
तो वेद भाग तो है, लेकिन ये मतलब विधि है, वेद भाग में से कौन है? विधि ही। तो लक्षण घटना चाहिए ना। तो देखिए अग्निहोत्रम जुहोति, ये जो है ये आपका विधि है ना। कैसे लक्षण घटाना पड़ेगा? तो देखो अग्निहोत्रम जुहोति क्या कह रहा है कि अग्निहोत्र होमय न इष्टम भावयेत, मतलब अग्निहोत्र होम करे, यही उसका कहने का तात्पर्य है ना। अग्निहोत्रम जुहोति मतलब क्या? अग्निहोत्र होम करिए, है ना। अग्निहोत्र होम मतलब एक होम है, उसमें घबराइए मत। ये अग्निहोत्र क्या आ गया? सुबह शाम किया जाता है, जैसे संध्या की जाती है ना, सुबह संध्या तो वैसे त्रिकाल की जाती है, लेकिन ये अग्निहोत्र होम जो है वो प्रातः सायं होता है। सायं अग्निहोत्र होम और प्रातः अग्निहोत्र होम, इस तरह से 2 टाइम में होता है। तो होम ही है और कुछ नहीं है, बस एक आहुति थोड़ी देनी होती है, 5-10 मिनट का काम होता है। हुआ? तो यही अग्निहोत्र होम है। तो ये जो अग्निहोत्र होम है, ये जो वाक्य है अग्निहोत्रम जुहोति, उस वाक्य से पहले चाहे इस वाक्य से इतर कहीं से ज्ञात होगा क्या? नहीं। और कोई बताएगा क्या? नहीं। कोई नहीं बताएगा ना। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा प्रमाण है जो अग्निहोत्र होम को बता रहा हो? नहीं ना बता रहा है। अग्निहोत्र होम के द्वारा इष्ट की भावना करिए, अपना अभिष्ट की सिद्धि करिए, इस तरह का कोई इसके अतिरिक्त कोई वाक्य बता रहा है क्या? नहीं। इससे अतिरिक्त कोई प्रमाण बता रहा है क्या? प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण से ज्ञात है क्या? नहीं ना है। तो अज्ञातार्थ, अज्ञात अर्थ कौन हो गया? अग्निहोत्र होम। तो अज्ञात अर्थ जो अग्निहोत्र होम है, उसका ज्ञापक जो वेद भाग होगा, कौन है वो वेद भाग? अग्निहोत्रम जुहोति। ये वेद भाग कैसा है? अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्ञान, ज्ञापक मतलब ज्ञान करा रहा है ना, ज्ञापन कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, यही ज्ञापक है। तो अज्ञात अर्थ जो अग्निहोत्र होम, उसका ज्ञापन करा वाला जो वेद भाग है, क्या है वो? अग्निहोत्रम जुहोति। तो यही विधि है। लगा कि नहीं लगा? यही विधि है। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, यही लक्षण कर दिया। याद होना चाहिए, विधि सामान्य का लक्षण है। विधि के बहुत सारे भेद आएंगे, सब में घटेगा, सब में घटेगा, ठीक है ना। विधि के जितने भी भेद आएंगे वो सब में इसको घटना है। घटेगा कि नहीं घटेगा? तो अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कराने वाला जो वेद भाग है उसी का नाम है विधि। बात समझ में आई? ये कर दिया। तो ये वेद का लक्षण क्या किया? और वेद कितने प्रकार का है? अर्थवाद, उसमें सबसे पहला है विधि। विधि का लक्षण क्या बताया? बस इतना समझ में होना चाहिए, ठीक। इसके बाद नंबर 2 का मंत्र है। तो मंत्र का जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना। अभी चूंकि विधि में हम लोग थोड़ा विचार कर ले, फिर मंत्र का जब प्रकरण आएगा तो बताएंगे कि मंत्र का क्या प्रयोजन होता है, मंत्र किसको कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? विधि मंत्र नामधेय। नामधेय मतलब नाम। मंत्र वैसे सामान्य रूप से आप समझते हैं, मंत्र मतलब किसको कहा जाए, तो मंत्र भी समझते। उसके बाद आया नामधेय। नामधेय मतलब नाम। जैसे आप लोग में कहते हैं ना, मम नामधेयम इदम अस्ति, है मेरा नाम ये है। तो नामधेय मतलब नाम। अब नाम मतलब आपका नाम नहीं वहां होगा, याग आदि का नाम होगा, ठीक है ना। तो नामधेय से उसका उद्भिद इत्यादि याग नाम जो है, तो वो सब नामधेय में आएगा, ठीक है ना। फिर उसका आए, उसके बाद कौन है? विधि मंत्र नामधेय निषेध। निषेध है ना, पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेधः। पुरुष को निवृत्ति कराने वाला जो वाक्य है वही निषेध है। निषेध मतलब क्या होता है? पुरुष को निवृत्ति कराने वाला जो वाक्य होगा वही निषेध है। जैसे आपकी मान लीजिए कलंज खाने में आपकी प्रवृत्ति है। अब प्रश्न होगा कलंज क्या है? भाई यहाँ तो वाक्यार्थ बोधे पदार्थ ज्ञानम कारणम, तो घबराइए मत। क्या कहते हैं? कलंज क्या है? तो कलंज मतलब क्या? तो ऐसा मांस जो विषाक्त तीर से किसी पशु को मारा और उस पशु का जो मांस होगा वही को क्या कहेंगे? कलंज कहेंगे, ठीक है ना। विषाक्त बाण से किसी पशु को मारा है ना, तो मर गया वो पशु, अब उस पशु का जो मांस होगा उसी को कलंज कहते हैं। एक श्लोक भी है ना कोई कलंज का, संयुक्त बाणेन हतौ यो मृगपक्षिणौ तयोर्मांसं कलंजं स्यात् त्वा चांद्रायणं चरेत। ये कहा, देखो क्या कहा? विषयुक्तेन बाणेन, विष संयुक्त जो बाण है उस बाण के द्वारा हतौ यो मृगपक्षिणौ, जो ऐसा मृग पक्षी, मृग हो चाहे पक्षी, 2 चीज है, ठीक है ना। ऐसा पक्षी हो या तो मृग हो, मृग से अब मृग को ही लेना है कि फिर पशु सामान्य को लेना है, वो वहाँ का प्रसंग से जानिएगा। लेकिन अभी शब्द चूंकि मृग और पक्षी के आ रहे, तो मृग मतलब कौन हो गया?
हिरन, और पक्षी मतलब कोई भी पक्षी है ना, वो पक्षी चाहे मृग जो विष संयुक्त बाण के द्वारा मारे गए हो, उस मृग चाहे पक्षी का जो मांस होगा उस मांस को कलंज कहेंगे। और वेद ने कहा न कलंजम भक्षयेत। अब आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उस कलंज को खाने में, है ना। मांस प्रेमी जो लोग हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उसको खाने में, अरे मांस है भाई, है ना, खाने में प्रवृत्ति होती कि नहीं होती। लेकिन जब वैदिक वाक्य आ गया न कलंजम भक्षयेत, तो क्या हुआ, वो पुरुष की निवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई, वो कलंज भक्षण से निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, किस वाक्य के द्वारा हुई, न कलंजम भक्षयेत, इस वेद वाक्य के द्वारा हुई। तो यही पुरुष निवर्तकम वाक्यम निषेधः, पुरुष की निवृत्ति कराने वाला जो वाक्य होगा वही निषेध है। तो वो कौन हो गया आपका, न कलंजम भक्षयेत, यही तो निषेध वाक्य है, यही तो निषेध है। बात समझ में आई। इसी तरह और जगह भी आप लोग देखिएगा, नाना उदाहरण मिलेंगे निषेध के, ठीक हुआ। तो क्या कौन कौन देख लिया, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, और आगे आया अर्थवाद। अर्थवाद, अर्थवाद किसको कहते हैं, तो प्रशंसात्मक वाक्य हो चाहे निंदात्मक वाक्य हो तो उसको अर्थवाद कहेंगे। क्या, प्रशंसात्मक वाक्य हो, जब निंदात्मक वाक्य हो तो उसको अर्थवाद। प्रशंसा निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवादः, क्या करेंगे, प्रशंसा निंदान्यतर पर अर्थवादः, कि प्रशंसा चाहे निंदा का जो वाक्य हो, प्रशंसा को बताने करने वाला वाक्य हो चाहे निंदा करने वाला वाक्य हो, वो अर्थवाद है। बात समझ में आई। जैसे आप पुराण इत्यादि में कहीं भी देखेंगे, है ना, जैसे कोई भी पुराण, भागवत जी ले लिया, तो उसमें पुराण में आप देखेंगे तो वहाँ पर कि हरि नाम लेने से ये फल मिलेगा, ऐसा ऐसे पुरुष को ऐसे ऐसे, वो अम्बरीश को इतना फल मिल गया, ये फल मिल गया। तो ये क्या है, प्रशंसा है कि नहीं है, हरि नाम की प्रशंसा है, हरि के संकीर्तन की प्रशंसा है, हरि की पूजा की प्रशंसा है। तो ये प्रशंसात्मक वाक्य है। तो वो सब किस में आता है, अर्थवाद में आता है। इसी तरह वेद में होगा, तो हमको वेद में देखना है तो वेद में भी आता है। जैसे वायु देवता का याग करना चाहिए, ठीक है ना, वायु देवता का याग करना चाहिए, मतलब वायु देवता है जिस याग के ऐसा याग करना चाहिए, ठीक है ना, कि वायुम आलभेत भूतिका महा, कि वायु के लिए एक श्वेत पशु का आलभन करिए, भूतिका महा, जिसको ऐश्वर्य की कामना हो वो। बात समझ में आई। अब ये तो बता दिया, लेकिन इससे प्रवृत्ति किसकी हो, वायु देवता के याग करने के लिए प्रवृत्ति होगी किसी की, नहीं ना होगी। तो इसलिए बाद में फिर अर्थवाद किया जाता है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, क्षेपिष्ठा मतलब शीघ्रकारी। वायु कैसे देवता है, शीघ्रकारी देवता है। तो जब ये कोई ब्राह्मण सुनेगा कि वायु तो तुरंत शीघ्रकारी देवता है, शीघ्र फल देने वाले देवता है, तो क्या होगा, झटिति उसकी प्रवृत्ति होगी, चलो इसका पूजा, इनको पूजन याग किया जाए, इनके लिए इनका याग किया जाए, है ना, पशु आलभन किया जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये अर्थवाद जो है प्रशंसात्मक अर्थवाद हुआ, ठीक है ना। इसी तरह निंदात्मक भी होता है, किसी भी मतलब कुछ न कराने के लिए निंदात्मक अर्थवाद, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, प्रसिद्ध उदाहरण यही देते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आए। तो क्या, अब क्यों नहीं खाना चाहिए भाई, हम क्यों ना खाए, अरे रोटी खाते हैं तो वो भी खाए, कहने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए कोई उपनिषद चाहे कोई है, वहाँ पर कथा आई है कि भाई स्वर्ग में एक कुक्कुर विशेष था, वो कुक्कुर मतलब कुत्ता, वो कुक्कुर विशेष का कोई नाखून गिर गया, है ना, या वो तो वो जमीन पर गिरा और वहाँ से जो पैदा हुआ वो आपका लहसुन हुआ, और उसका अंडकोश गिरा वहाँ से कुछ कारणवश, वो अंडकोश गिरा तो उससे जो पैदा हुआ वही आपका प्याज है। तो ऐसे कुक्कुर का नाखून और उसका अंडकोश नहीं खा, मतलब इस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि जो लहसुन है वो यही है, उसका नाखून है, जो प्याज है वो उसका अंडकोश है। तो ये क्या निंदा कर रहे हैं ना एक तरफ से, अरे कुत्ते का अंडकोश और नाखून, तो ये निंदा करने से, तो ये निंदात्मक अर्थवाद हुआ, है ना, ये निंदात्मक एक अर्थवाद हुआ। तो ये अर्थवाद निंदात्मक भी होता है, निंदा वाक्य भी होता है और प्रशंसा वाक्य भी होता है, उसको अर्थवाद कहते हैं। तो यही वेद के 5 भाग है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद।
ठीक है ना। सामान्य रूप से इतना कम से कम पता हो तो कुछ आप अपने से अभी चलेगा, पूरा ही करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई पूरा नहीं भी सुन पाया तो कुछ हिंट उसको मिल जाएगी, प्रश्न कहीं मिल जाएगा तो कि हाँ इसका ये तात्पर्य है। आया कि नहीं आया? तो यही हो गए वेद के 5 भाग है, उसमें सर्वप्रथम आया था विधि, अब उसको में हमको चलना है। वो विधि क्या है? ज्ञापको वेद भागो विधि ही, कि अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापन कराए, ज्ञान कराए, ऐसा जो वेद भाग है उसी को विधि कहते हैं। जैसे एक दृष्टांत के रूप में आपको बताया, जुहोती अथवा स्वर्ग कामो यजेत, कोई भी ले लीजिए, स्वर्ग कामो यजेत, कि भाई जो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये भी एक वेद भाग है कि नहीं? और ये भी क्या अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करा रहा है कि नहीं करा रहा है? ऐसा जो ये वेद भाग है यही विधि है। तो ये सब विधियां है, बात समझ में आई? अब ये जो विधि है वो 4 प्रकार की है। यहाँ ये समझ लीजिए, अभी ग्रंथ में हम जाए उसके पहले ये 4 भेदों को उसको समझ लेंगे तो ये ग्रंथ आज खत्म कर देना है विधि वाला, ठीक है ना। जो उसमें कचड़ा भरा हुआ है तो वो सब निकाल देंगे। तो क्या है, वो जो विधि है वो 4 प्रकार की है, उसके 4 भेद है। कौन कौन? तो प्रथम है उत्पत्ति विधि, पहले नाम याद रख लीजिए, इसी क्रम से याद रखना है। उत्पत्ति विधि। नंबर 2 का है विनियोग विधि। नंबर 3 का है अधिकार विधि। क्या? अधिकार विधि। और नंबर 4 का है प्रयोग विधि ही। मैंने जानबूझ करके प्रयोग को चौथे क्रम में डाला है, ग्रंथकार तीसरे में लिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ प्रयोजनवशात मैंने ये बदला है। लोग ऐसा ना समझे कि अन्य मतलब क्रम विच्छेद कर दिया, ध्यान है मुझे। प्रयोग विधि तीसरा है लेकिन कुछ कारणवश हम उसको चौथे में डाल रहे हैं। नंबर प्रथम क्या हुआ? नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का प्रयोग विधि ही। ये 4 ठो है, ठीक है ना, विधिया। ये चारों में उस विधि सामान्य का लक्षण तो जाना ही है, अज्ञात अर्थ ज्ञापक तो ये है ही, तभी तो विधि कहलाएगी, ठीक है ना। तो वो तो जाना है। अब एक एक को अलग अलग समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, कि उत्पत्ति विधि क्या है, अधिकार विधि क्या है, विनियोग विधि क्या है और प्रयोग विधि क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहली है उत्पत्ति विधि। क्या है? उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं? तो उसको लिख लो, ठीक है ना। पुस्तक है ही सबके पास, लेकिन फिर भी लिख लो, अभी चूंकि वो आएगा तब तक देर हो जाएगी, अभी जटित आवश्यकता है इस लक्षण की। उत्पत्ति विधि किसको कहते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि। लिखो उसको, मुंह मत ताको। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही हुआ। ये उत्पत्ति विधि हो गया, ठीक है। बस एक एक केवल अभी उसका विशेष रूप से विचार आने ही वाला है। अभी केवल उसका लक्षण समझेंगे, उसका एक दृष्टांत समझेंगे, बस इतना ही है ना, ताकि विधि का पूरा एक दिमाग में आ जाए कि विधि मतलब यही होता है, और कुछ विधि मतलब कुछ होता नहीं। क्योंकि परीक्षा में विधि विमर्श करके एक टॉपिक दिया गया है, यही टॉपिक दिया, विधि विमर्श। अब विधि विमर्श मतलब तो पूरा देखना है हमको अर्थ संग्रह क्रम से, लेकिन वो कब आएगा पता नहीं, तो अभी फिलहाल देख लिया जाए। तो वेद के 5 भेद कौन कौन? विधि मंत्र नाम अर्थवाद। उसमें सबसे पहला है विधि, उसका लक्षण क्या बताया? ये कर दिया। अब ये जो विधि है वो 4 प्रकार की है। उत्पत्ति विधि ही, विनियोग विधि ही, अधिकार विधि ही और प्रयोग विधि ही, ये 4 है। उसमें सबसे पहला है उत्पत्ति विधि ही। उसका लक्षण हम लोगों ने लिख लिया, क्या? कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र का ही जो बोध करावे, ऐसी विधि को उत्पत्ति विधि कहेंगे, जो केवल कर्म स्वरूप का ही बोध करावे, ठीक है ना। जैसे किसको कहा जाए? तो कहा अग्निहोत्रम जुहोति, यही ले लीजिए, ठीक है ना। क्या? अग्निहोत्रम जुहोति, यही ले लीजिए। अग्निहोत्रम जुहोति क्या है भाई? तो अग्निहोत्रम जुहुयात। तो ये विधि के द्वारा क्या हो रहा है? कर्म स्वरूप मात्र का बोध हो रहा है ना, इसके फल का बोध हो रहा है क्या? इसमें तो कोई द्रव्य इत्यादि के किसके द्वारा करे ये सब बोध हो रहा है क्या? केवल और केवल इसके द्वारा क्या बोध हो रहा है? कर्म का ही बोध हो रहा है। अग्निहोत्र कर्म का ही बोध हो रहा है। कर्म मतलब याग आदि जो भी कर्म रहे, ठीक है ना। कर्म मतलब वो कर्तुरीप्सित समम कर्म वाला कर्म मत घुसेड़िएगा। कर्म मतलब याग आदि जो भी कर्म होगा। तो अग्निहोत्रम
जुहोति, इस विधि के द्वारा क्या हो रहा है, केवल और केवल अग्निहोत्र कर्म का ही बोध हो रहा है। तो जिस विधि के द्वारा केवल और केवल कर्म का ही बोध होता हो, कर्म स्वरूप का ही बोध होता हो, उस विधि को कहेंगे उत्पत्ति विधि। ठीक है ना, इसको नाम बिड़ जाएगा ना, उत्पत्ति विधि। कर्म जिसके द्वारा केवल बताया जा रहा हो वही उत्पत्ति विधि है। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति। बात समझ में आई, इतना याद होना चाहिए। नंबर 2 की विधि बताइए आपको, विनियोग विधि। विनियोग विधि ही किसको कहते हैं, तो उसका लक्षण लिख लीजिए। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि। आया? क्या बोले? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि ही, यही कर दिया। अंग और प्रधान का संबंध जो बोध करावे, संबंध का जो बोध करावे, ऐसी विधि को विनियोग विधि कहते हैं। ये तो शब्दार्थ हो गया, ठीक है ना, इसको समझिए। अंग और प्रधान का, प्रधान कौन होता है ये समझना पड़ेगा। प्रधान मतलब जो मुख्य, चाहे होम है चाहे याग है, वो प्रधान कहलाएगा, है ना। और उसमें साधनीभूत, उसमें साधन जो कोई द्रव्य होगा कि नहीं होगा। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति से द्वारा, ये तो उत्पत्ति विधि हुई, इसके द्वारा किसका प्राप्ति हुई, अग्निहोत्र होम की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। तो अग्निहोत्र होम करना चाहिए, ये प्राप्त हुआ। अब अग्निहोत्र होम प्रधान हो गया, ये प्रधान है, ठीक है ना। लेकिन किसके द्वारा करे पंडित जी, हैं? पानी से, पानी डाले क्या, तो उसमें दूध डाले, दही डाले, क्या डाले, बताना पड़ेगा ना, कुछ द्रव्य वगैरह कुछ बता। तो उसके लिए आया दधना जुहोति। क्या आया, दधना जुहोति। अग्निहोत्र होमे न स्तंभावेत, अब लेकिन अग्निहोत्र होम करे किससे, तो कहा दधना जुहोति। आया कि नहीं आया, तो दधना जुहोति। अब देखो, दधि के द्वारा होम करे, दधना, दधना तृतीया है, दधि के द्वारा होम करिए, होमम कुरियात, दधि के द्वारा होम करे। तो यहाँ क्या हो रहा है, होम मतलब वो अग्निहोत्र होम, वो तो अग्निहोत्रम जुहोति से प्राप्त है, वो प्रधान है, ठीक है ना। तो होम किसके द्वारा करे, तो दधि के द्वारा करे। तो दधि जो है वो क्या हो गया, अंग हो गया, ठीक है ना। और होम, अग्निहोत्र होम जो प्रधान है, उसको अंगी भी कह सकते हैं। अरे अंग है जिसका, वो अंगी, और ये अंग हो गया। जो भी साधनीभूत द्रव्य जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा। तो अंग प्रधान हो गया होम, अग्निहोत्र होम, और अंग हो गया दधि। ये दोनों का संबंध यहाँ बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दधना जुहोति, दधना होमम भावयेत, दधि के द्वारा होम करे। तो दधि और होम का कोई संबंध बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक करण हो रहा है, एक उसके द्वारा उपकारी हो रहा है, जो भी कोई भी संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दधि का और होम का। तो ये क्या हुआ, अंग और प्रधान का संबंध बोधक विधि कौन विधि हुई, यही तो विनियोग विधि है। और क्या विनियोग विधि, बात समझ में आई। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि ही विनियोग विधि ही। इसके बहुत सारे उदाहरण आएंगे, इसमें बहुत विचार करना है तो वो करेंगे, लेकिन इतना समझ में आया, अंग और प्रधान का जो संबंध बोध कराने वाली विधि है, उस विधि को कहेंगे यथा हाँ। आया कि नहीं आया, क्योंकि ये दधना जो होती है विधि जो है, वो प्रधानीभूत जो होम है अग्निहोत्र होम, उसका और अंगीभूत जो दधि है, उन दोनों का संबंध बोध करा रहा है। तो यही क्या है आपका दधना जो होती है, विनियोग विधि है। बात समझ में आई। उत्पत्ति विधि का क्या लक्षण बताए, कर्म स्वरूप मात्र बोध को उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति। नंबर 2 का विनियोग विधि का क्या लक्षण बताए, प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि यथा दधना जुहोति। ये कर दिया, आया कि नहीं आया। तो इतना ध्यान रखिए। नंबर 4 का, नंबर 3 में आइए, कौन आया, अधिकार विधि, ठीक है ना, जिसको हमने चौथे क्रम में था, तीसरे में ले आया। तो अधिकार विधि, अधिकार विधि ही किसको कहते हैं भाई, फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। क्या, फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। फल में भी जोड़ दीजिए, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि ही
अधिकार विधि ही कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको। वो फल कैसा है तो कर्मजन्य होना चाहिए। कर्मजन्य जो फल है तत्स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। क्या बोले? कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्म कोई भी कर्म है, चाहे अग्निहोत्र कर्म हो चाहे जो भी कर्म हो, उस कर्म के द्वारा जन्य जो फल है, स्वर्ग आदि जो भी फल है, उस फल का स्वाम्य मतलब स्वामित्व बताने वाला जो विधि है वही क्या है? अधिकार विधि है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, है कि नहीं? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। देखो अग्निहोत्रम जुहोती विधि थी, वो कौन सा उदाहरण, किसका उदाहरण था? हाँ, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि कर्मजन्य फल स्वाम्य नहीं बता रहा है। अग्निहोत्रम जुहोती बस इतना ही कहा। अग्निहोत्र होम की ही केवल प्राप्ति हो रही है, फल फल की कोई चर्चा ही नहीं है ना? तो वो अधिकार विधि नहीं होगी। ददना जुहोती होगी क्या? नहीं होगी। उसमें भी कहाँ फल की कोई बात है? कर्मजन्य फल का स्वामित्व तो बताना चाहिए। स्वामित्व तो बताने वाली जो विधि होगी वही अधिकार विधि, तो वो नहीं होगी। तो अब चलिए आया कौन? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। क्या कहा? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। स्वर्ग काम पुरुषः अग्निहोत्रम जुहुयात। तो यहाँ क्या हो रहा है? कर्मजन्य जो फल है स्वर्ग, उसका स्वामित्व तो बता रहा है कि भाई जो अग्निहोत्र होम करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो कर्मजन्य जो फल है उसका स्वामित्व तो बोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस विधि के द्वारा? तो इस तरह से सामान्य रूप से मैं समझाऊँ आपको, कामः कामः जहाँ पर आ जाता हो वो सब विधियाँ क्या होगी? अधिकार विधि, क्योंकि कर्म कामः वाली है ना। जैसे कहा जाए कारिरिया वृष्टि कामो यजे, तो पूछ लेगा परीक्षा में, कारिरिया वृष्टि कामो यजे, कि कारिरी इष्टि के द्वारा वृष्टि, कारिरिया अजेत, कारिरी का तृतीया में कारिरिया यजे तो वृष्टि काम, कि कारिरी याग करे कौन? वृष्टि काम। अब ये विधि कौन सी विधि है बता पाएंगे? कौन विधि है? हाँ, सीधी बात है ना। काम दिख गया मतलब ध्यान पड़ जाना चाहिए कि फल साम्य बोध करा, ठीक है ना। अभी इसका ऐसा लक्षण नहीं है कि काम घटित जो अधिकार विधि है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया। लक्षण तो यही है कि कर्मजन्य जो फल है तत्साम्य बोध को विधि ही अधिकार विधि। आया कि नहीं आया? ये अधिकार विधि। यथा क्या? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। लगा कि नहीं लगा? नंबर 4 का विधि आ गया। 3 ठो देख लिए, कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि। क्या है उत्पत्ति विधि ही? देख के बोलो। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि ही उत्पत्ति। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए था। अग्निहोत्रम जो होती। हाँ, नंबर 2 का क्या था पंडित जी? अंग प्रदान संबंध बोध को विधि, विनियोग विधि यथा दधना जो। हाँ, नंबर 3 का पंडित जी? कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि। यथा अग्निम जुहोति जुहुयात स्वर्ग काम। हाँ, यही कर दिया, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ नड़बड़ नहीं होना चाहिए शब्द में, ठीक है ना। चलिए इसको सही करना चाहिए। तो ये कर दिया, पाठ लगाएंगे तो आ जाएगा, कोई वो नहीं है। देखो ये ग्रंथ है ना, बहुत टेढ़ा है। इसको आप हिंदी से पढ़ लीजिए, समझ में आए तो मुझे बताइएगा, नहीं आएगा कैसी भी हिंदी उसकी उठा के देख लीजिए। जब तक एक बार पढ़े नहीं है इसको, है ना, तब तक ये कुछ फल देने वाला नहीं। ना कि और फल तो नहीं देगा शास्त्रीय, लेकिन परीक्षा भी नहीं निकाल पाएगा, है ना। मतलब उत्तर नहीं आ पाएगा कितना भी इसको कर लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा ग्रंथ है ना, शब्द कैसे बताइए, और दर्शनों की तरह नहीं है। हमने प्रथम पाठ इसमें आया था तो इसमें हम लोगों ने विचार किया था कि भाई ये ग्रंथ अन्य दर्शनों की तरह नहीं है कि जीव जगत ब्रह्म की बातें करें, है ना। इसका कुछ अलग ही हिसाब है, इसके शब्द ही कुछ अलग है। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि ही विनियोग विधि। चलो लगाओ इसको, क्या अंग क्या प्रधान क्या संबंध, कुछ नहीं पड़ेगा पल्ले। लेकिन कितना अंजस्य ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारल्य ना आ रहा है ना। चलिए, तो चौथे नंबर का विधि आया कौन? प्रयोग विधि ही। तो प्रयोग विधि किसको कहते हैं? तो देखो, प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही। प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही। प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि ही प्रयोग विधि ही। प्रयोग का जो प्राशुभाव, आप लोगों ने एक आशु शब्द सुना होगा, आशु भाषण। आशु भाषण सुना होगा ना, कि आशु भाषण की स्पर्धा थी, हम लोग गए थे। आशु भाषण मतलब क्या? तत्काल जहाँ विषय दिया जाता है।
जैसे बोलने के लिए वो प्रतिस्पर्धी आया तो उसको कहते हैं कि चलो स्वच्छता के ऊपर बोलो, है ना, मतलब लौकिक व्यास वो होगा तो, वरना कहेंगे कि प्रातिपदिकार्थ सुनाओ चलो, ऐसा करेंगे, है ना। तो ये आशु भाषण उसको कहते हैं। आशु मतलब शीघ्र, ठीक है ना। प्राशु मतलब और शीघ्र, है ना। प्रयोग प्राशु भाव बराबर शीघ्रता, इतना लिख लीजिए। प्राशु भाव बराबर शीघ्रता, इतना लिख लीजिए। प्राशु भाव 2 लकीर शीघ्रता। अब लोगों को बराबर में समझ में ना आता हो तो 2 लकीर, ठीक है ना, ऐसे 2 लकीर। तो प्रयोग प्राशु भाव बराबर शीघ्रता। तो प्रयोग की जो शीघ्रता है ना, एक के बाद एक प्रयोग करने की जो शीघ्रता, उसको बताने वाला जो विधि है वही प्रयोग विधि है। अब देखिए ये विलक्षण है थोड़ा, तीनों से विलक्षण क्या है कि जैसे तीनों में मैंने आपको यथा करके एक दृष्टांत बताया ना, ऐसा इसमें नहीं होता है। इस तरह का वाक्य नहीं होता है इसका कोई कि इससे पता चले ये प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि मतलब इतना ही उसका तात्पर्य है कि भाई प्रयोग का शीघ्रता, एक के बाद एक प्रयोग। अब पता चला, जैसे मैं आपको संध्या में बताऊँ सामान्य रूप से कि भाई आपका उसमें क्या क्या आता है कि भाई गायत्री जप करने से पहले अंग न्यास, करण न्यास, क्या क्या हृदय आदि न्यास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब मान लीजिए ये करना है, ठीक है ना, उसके बाद जप करना है। अब कोई कहे कि चलो हृदय आदि न्यास अभी कर लिया जाए, 1 आध घंटे बाद जप करेंगे, ऐसा होता है क्या? तो ये कौन बताएगा? कौन बताए? हाथ लिखा नहीं है कि तुरंत करे, ऐसा कोई लिखा है क्या कि वैसा लिखा अरे ये न्यास हो जाए तो तुरंत माला करनी है, ऐसा लिखा है कहीं पर? कोई ऐसा वाक्य है क्या? नहीं ना है। तो इसका मतलब कोई नीति नियम है नहीं। आप करिए, शाम को करिए जब, सुबह करण न्यास वगैरह करके छोड़ दीजिए, और दोपहर को दीजिए, शाम को जब करिए। ये मैं संध्या में इसलिए क्योंकि आपको प्रक्रिया ज्ञात है इसलिए, वरना इस तरह से नहीं, उसमें याग का बताना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये सब, तो यहाँ पर कौन नियमन करेगा कि नहीं भाई उसके बाद जैसे न्यास हो उसके बाद तुरंत ये करना है जो मुख्य कार्य है वो? तो ये बताने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही ये है प्रायोग प्राशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि। क्योंकि विलंबे माना भाव, विलंब करने में कोई प्रमाण नहीं है। विलंब करने में कोई प्रमाण है क्या? तो अरे करण न्यास कर लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद इतना विलंब करने में कोई प्रमाण है क्या? तो विलंब करने में जब कोई प्रमाण नहीं, मतलब शीघ्र करना है, उसके बाद करना है। तो यही है, ये विधि बताती है प्रयोग विधि ही, ठीक है ना। प्रयोग का प्राशु भाव, शीघ्रता बताने, बोध का मतलब बताने वाला जो विधि है वही क्या है? प्रयोग विधि। इसमें क्या होता है, वो जो उपकार्य मतलब एक मुख्य प्रधान कार्य है ना। जैसे गायत्री जप संध्या ही लिए है तो चलिए उसी को लिया जाए। तो संध्या में मुख्य काम क्या है? गायत्री जप, ये मुख्य काम है ना। बाकी सब उसके उपांग कर्म है, सब न्यास करना, अर्घ्य देना, जो करना वो सब क्या है? उपांग कर्म है। तो वो सब उपांग जो है उसके साथ एक वाक्यता होगी, किसकी? प्रधान की। जैसे करण न्यास करना चाहिए ये कह दिया, और जप करना चाहिए ये कह दिया, तो ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो अब इस दोनों की एक वाक्यता होगी कि भाई न्यास करके जप करना चाहिए, ये एक वाक्यता हुई कि नहीं हुई? तो ये जो एक वाक्यता होगी, ऐसा वाक्य कोई होगा नहीं ऐसा, लेकिन एक वाक्यता होगी कि नहीं होगी? प्रधान कर्म की और उपकर्म की, उपांग कर्म की, इस तरह का एक वाक्यता होगी कि नहीं होगी? तो एक वाक्यतापन्न जो है वही क्या है? आपकी प्रयोग विधि है। इसका कोई अलग से वाक्य नहीं होता है, ठीक है ना। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, उसमें दृष्टांत दिया है, इस तरह का आया है, आवृत्ति आप लोग करते होंगे तो, कि वेद करके वेदिम करोति, है ना। वेद एक प्रकार का आता है, आप लोग अब ऐसे ध्यान में नहीं आएगा, दर्भका बनाते हैं। वेद मतलब वो नहीं, वेदम कृत्वा मतलब वेद लिखना नहीं है, वेद मतलब एक दर्भका बनाते हैं, वो वेदम कृत्वा वेदिम करोति, तो इस तरह का है। तो वहाँ क्या है, एक कार्य के बाद दूसरा जटिति करना है, यही बात आ रही है ना। तो यही है उसका, बात समझ में आई ना। तो कहने का तात्पर्य प्रयोग की शीघ्रता को बताने वाली जो विधि है वही प्रयोग विधि है। और इसका इस तरह का कोई वाक्य नहीं होता जैसे, इसलिए मैंने चौथे में ले लिया, तीसरे में रखता तो वहाँ गड़बड़ सड़बड़ करता पूरा, है ना। तो इसलिए इसको ले आया। तो ध्यान में आया क्या करेंगे प्रयोग विधि का लक्षण? प्राशु भाव मतलब शीघ्रता, शीघ्रियम, शीघ्रता जो का ये यही है, ठीक हुआ। तो यही आपकी चारों विधियां हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो आपका हो गया विधि विमर्श, है ना। विधि सामान्य का लक्षण क्या बताया? ये सब में घटेगा,
ये सब में घटना है, सब अज्ञातार्थ। अग्निहोत्र भी अज्ञातार्थ था, दधना जुहोती में दधि भी अज्ञातार्थ था। दधि तो ज्ञात है, लेकिन दधि से होम करे, अंग और प्रधान का संबंध ज्ञात था क्या? अरे दधि तो पहले से ज्ञात था, वो दूध फट गया दधि बन गया, तो हमको लोक से पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दधि को देखते हैं, है कि नहीं है? लेकिन विनियोग विधि किसको कहते हैं? अंग प्रधान का संबंध बताने वाली विधि। तो वो अंग मतलब दधि, प्रधान मतलब अग्निहोत्र होम, ये दोनों का संबंध पहले से ज्ञात था क्या? नहीं ना था। तो अज्ञातार्थ ज्ञापक वो भी हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें भी लक्षण घट जाएगा। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये जो अधिकारी, तो स्वर्ग रूप फल अग्निहोत्र होम से मिलता है, ये पहले से ज्ञात था क्या? तो अज्ञातार्थ ज्ञापक वो भी हुआ कि नहीं हुआ? तो अज्ञातार्थ ज्ञापक वो वेद भाग विधि वो भी गया। तो ये तो विधि के भेद है, तो भाई विधि का जो सामान्य लक्षण हो तो चारों में जाना है, ठीक है ना, सब में जाना है, इसलिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो चारों को हमने अलग अलग भी समझ लिया। विधि सामान्य का लक्षण बोलिए पहले, वो चार प्रकार की क्या क्या? प्रयोग विधि। उसमें सबसे पहले क्या बताए? यथा बोलते ही चलना, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि, यथा दधना ज्योति, कर्मजन्य फल स्वामी बोधको विधि, अधिकार विधि, यथा अग्निहोत्र प्रयोग प्रातिभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि, ये कर दिया, ठीक है ना। अब उसमें ये था, ऐसा कुछ आएगा नहीं, है ना, इस तरह का वाक्य नहीं होता है। वहाँ एक वाक्यतापन्न एक वाक्य बना माना जाता है, तो वही एक वाक्यतापन्न जो वाक्य वही प्रयोग विधि मानी जाती है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना समझ के रखिए तो अग्रिम ग्रंथ फटाफट जाएगा। चलिए आ गया, अब चलना हमको क्रम से, ठीक। चलो चालू करो, कहाँ से है? वो वेद भागो, वेद के 5 भाग बता दिए, इसी के बाद तत्र करके चल रहा है। तत्र मतलब वो पंच भागेषु, 5 भाग है, उसमें जो विधि है वो क्या है? तो अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। चलिए आप समझ ही गए, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आगे चलो। सच तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन अर्थवान यादृशं चार्थं प्रमाणांतरेण प्राप्तं विधत्ते, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम। लग गया? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, ये उसका उदाहरण है, ये मुख्य, इसको ध्यान में रखिए। विधि का उदाहरण उन्होंने ये लिखा, कोई भी लिख सकते हैं, अग्निहोत्रम जुहोति भी दे सकते हैं, दधना जुहोति भी दे सकते हैं, है ना, और अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम भी दे सकते हैं, ठीक है ना, उससे हमें मतलब नहीं। अब आप लोग बता सकते हैं अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम कौन विधि है? उसके भेदों में देखे जाए तो कौन विधि है? हाँ, कैसे फटाक से निकल गया ना, तो इसी तरह का होता है, ठीक है ना। तो चलिए, यही अधिकार विधि है। तो और ये विधि का उदाहरण उन्होंने ये दे दिए यथा करके। अब बीच में क्या झमेला खड़ा किया है 2-3 लाइन में, बड़ा विचित्र है भाई लिखने वाला आदमी, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। देखो, उसको बताना क्या है उसको समझ लीजिए, फिर पंक्ति तो लगती रहेगी। उसको ये बताना है, जैसे आपने किसी पुरुष को, मतलब वेद भाग से हुआ अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र होम करिए, ठीक है ना, अग्निहोत्र होम करना चाहिए, ये कह दिया, तो क्या वो पुरुष प्रवृत्त हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा ना। अरे ये लोग मतलब जब तक कुछ देखते नहीं ना वहां तक, तब जाते नहीं वहां पर, कुछ करता नहीं है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो विधियाँ जो भी होंगे ना, वो क्या होगी? अर्थवान होती है, प्रयोजन वाली होती, कुछ प्रयोजन होता है इसका, ठीक है ना, बस इतना ही बताना उसको। बिना प्रयोजन की नहीं होती है, क्योंकि बिना प्रयोजन की हो तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगा उसके लिए। अग्निहोत्रम जुहोति, ठीक है, कोई प्रवृत्ति नहीं होगा, आप बोलते रहिए 1000 बार, हैं। तो प्रयोजन वाली भी होती है, बस यही उसको सिद्ध करना है कि प्रयोजनवान होती है। क्या ये विधि जो होती है, प्रयोजनवत्वे सती अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भागो विधि, प्रयोजन वाला होते हुए जो अज्ञातार्थ ज्ञापन कराए ऐसा जो वेद भाग है वही विधि है। प्रयोजन वाला होता, बस इतना हम उसको जोड़ना है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। यादृशम च अर्थम, है ना, क्या उन्होंने यहाँ पढ़ी पंक्ति क्या लिखी है? सच मतलब विधि, विधि ही, हाँ विधि ही, सच तादृश प्रयोजन अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशं चार्थं प्रमाणांतरेण अप्राप्तं विधत्ते। देखो कैसे लिखा है, टेढ़े आदमियों की यही समस्या है। तादृश से चालू कर रहा है, यादृश आगे कह रहा है,
अब लिखना क्या, यादृश से चालू करना चाहिए ना। यादृश अर्थ विधान, यादृश अज्ञातार्थ, क्या लिखा है? यादृशम चार्थम प्रमाण अंतरेण अप्राप्तम तादृशार्थ विधानेन अर्थवान, ऐसा करना चाहिए ना, ताकि साफ साफ बैठ जाए। लेकिन टेढ़े किसको कहे, तो यही तो सब अपनी विद्वता के लक्षण है। तो चलिए यही यादृश से पढ़ना चालू करिए। यादृश से पहले ले लीजिए समझना, तभी अन्वय करिए उस पंक्ति का। यादृश से समय पढ़ना है, ठीक। यादृश यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, बस वहां रुक जाइए। यादृशम च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। तादृश प्रयोजनवद अर्थ, ऐसा अर्थ जो यादृश अर्थ, मतलब कैसा अर्थ कि जो कि प्रमाणांतर से अप्राप्त है। ऐसा जो अग्निहोत्रादि जो अर्थ है, पदार्थ है, क्रिया है, जो भी है, कि जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है, ऐसा जो ये अर्थ है वो कैसा? तादृश प्रयोजनवद अर्थ, ऐसा वो प्रयोजन वाला, उसका कोई प्रयोजन है ना। वो जो अर्थ अग्निहोत्र होम है उसका वो कैसा है? प्रयोजन वाला है। तादृश प्रयोजन वदर्थ विधाने न अर्थवान, ये विधि भी क्या होगी? अर्थवान होगी, प्रयोजन वाली होगी। क्यों प्रयोजन वाली होगी? इसका क्या प्रयोजन है? चूंकि वो प्रयोजन वाले अर्थ को बता रही है, इसलिए वो विधि भी प्रयोजनवती है, प्रयोजनवान है। विधि पुल्लिंग में है ना, तो प्रयोजनवान है, यही उसको बताना है। मुख्यतः इसका काम इतना है पूरे इतनी पंक्ति से, वो केवल विधि जो है वो प्रयोजन वाली होती है, बताना उसका काम करना है। इसलिए वो लिख रहा कि यादृशम अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। ऐसा कौन अर्थ? जैसे अब दृष्टांत में अग्निहोत्र होम एक ले लीजिए, तो प्रमाणांतरेण अप्राप्त जो अर्थ कौन? अग्निहोत्र होम। तादृश प्रयोजनवद अर्थ, तादृश अर्थ वही अर्थ लेना है, लेकिन वो कैसा है? प्रयोजन वाला है। उसका कोई स्वर्ग आदि प्रयोजन है कि नहीं है? तो तादृश स्वर्ग आदि प्रयोजनवद जो होम है, अर्थ है, तादृश अर्थ का चूंकि ये विधि विधान कर रही है, इसलिए वो विधि भी कैसी है? अर्थवान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, प्रयोजन वाले होम का वो विधान कर रही है, इसलिए वो विधि भी कैसी है? अर्थवान है, प्रयोजन है उसका कुछ, ठीक है ना। तो प्रयोजनवान है, तो ऐसी विधि ही क्या करती है? वो अर्थवान है। इतना समझ में आया ना? अर्थवान है, और वो विधि क्या करती है? ऐसे अज्ञातार्थ का विधान करती है, विद्यते। आगे क्रिया आ रही। अब पूरी पंक्ति का अन्वय करिए, सही से लगाइए। यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेणा प्राप्तम तादृश प्रयोजन वदर्थ विधानेन अर्थवान, कौन हुई? सच विधि, वो विधि अर्थवान हुई। कैसे अर्थवान हुई? तो उसके लिए ये प्रकरण घुमाया पूरा, ठीक है ना। तो ऐसी ये अर्थवान हुई विधि, और वो क्या करती है? विधत्ते। क्या विधत्ते? तो यागादि ही विधत्ते, होम विधत्ते, होम का विधान करती है, याग का विधान करती है, चाहे दधनादि का विधान करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना ही उसको कुल मिला के बताना है, विधि जो है वो प्रयोजन वाली होती है। बस आया कि नहीं आया? ये उसका मुख्य उद्देश्य। उसको पंक्ति को अन्वय करके याद करेंगे ना तो बैठ जाएगा। आया ना? चला जाए, चलो पढ़ो उसको एक बार। यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेणा प्राप्तम अर्थवान विधत्ते, सच विधत्ते। तो बस इतना ही उसने परिचय ही दिया कि ये जो विधि है ये विधत्ते, वो कैसी है? तो अर्थवान है। कैसे अर्थवान है? चूंकि वो क्या करती है? और प्रयोजनवद जो अर्थ है उसका चूंकि विधान करती है, इसलिए वो अर्थ वाली है। बस इतना ही उसको बताना। आया कि नहीं आया? तो और ऐसी ये जो विधि है वो विधत्ते। किम विधत्ते? तो स्वर्गादिकम विधत्ते, वो होमादिकम विधत्ते, दध्यादिकम विधत्ते, ठीक है ना। सब आएगा। चलिए, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, हाँ आया कि नहीं आया? चलिए, इति विधि मानांतरेण अप्राप्त कौन है? विधि जो अग्निहोत्र होम। देखो उसमें लगा रहा है, उसको घटा रहा है। ये जो बात उसने लिख दी उसको घटा के बोल रहा है। अग्निहोत्रम जो होती स्वर्ग काम इति विधि मानांतरेण अप्राप्तम
स्वर्ग प्रयोजनवत होम स्वर प्रमाणांतरेण अप्राप्त कौन होम, लेकिन वो कैसा है होम, प्रयोजन वाला है। कौन प्रयोजन वाला है, स्वर्ग प्रयोजन वाला है। तो स्वर्ग रूप जो प्रयोजन, तो आदृश प्रयोजन वध जो होम, वो होम कैसा है, प्रमाणांतर से अप्राप्त है। लगा अन्वय। इति विधि अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः इति विधि मानांतरेण अप्राप्त जो स्वर्ग प्रयोजन वाला होम है, तादृश होमम विधत्ते, ऐसे होम का वो विधान कर रही है, इसलिए वो विधि भी क्या है, अर्थवान है। बस इतना ही उसको कहना। चलो पढ़ो। इति विधिः मानान्तरेण अप्राप्तं स्वर्ग प्रयोजनवत् होमं विधत्ते अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थ बोधः। ये जो विधि उसका वाक्यार्थ बोध उसने कर दिया। कौन, किसका वाक्यार्थ बोध, किस वाक्य का, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग का। ये जो वाक्य था उसका अर्थ बोध क्या होगा, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत्। ये उसका अर्थ होगा कि भाई अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग का प्राप्ति भावना करिए, स्वर्ग को प्राप्त करिए। ठीक है ना, यही उसको कहना। आया कि नहीं आया। चलिए, तो ये कर दिया। विधि सामान्य का प्रकरण समझ में आया ना। प्रयोजन भत्ता केवल विधि की बताई, और उस विधि के द्वारा जो विहित होता है, विधान होता है जिसका, किसका, होम का, उस होम की भी प्रयोजन भत्ता बताई। बस दो ही चीज बताई, और कुछ नया काम नहीं किया। बाकी विधि का सामान्य लक्षण आप याद रखिए, इसमें से कोई जमेला आपको नहीं होगा। विधि सामान्य का लक्षण क्या है, विधि, और उसका दृष्टांत हम लोगों ने पकड़ लिया था अग्निहोत्रम जुहोति। तो कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हैं। तो इन्होंने अधिकार विधि वाला पकड़ लिया, विधि तो है ही, तो क्या पकड़ लिया, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग का। इसका वाक्यार्थ बोध क्या होगा, स्वर्गम भावयेत्। बस इतना ही ध्यान रखना, हो गया। चलिए आगे बढ़ो। यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते यथा दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधिमात्र विधानम् दधना होम भावयेत् इति। लग गया, प्राय लग गया। ठीक है ना, 80%। तो चलिए कोई बात नहीं, 20 को पूरा कर दिया, 100% समझिए इसको। क्या कह रहा है, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, जहां पर कर्म मानांतर में मतलब प्रमाणांतर से प्राप्त हो गया, जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, ये उत्पत्ति विधि के द्वारा कर्म प्राप्त हो गया, कर्म का ज्ञान हो गया, कर्म स्वरूप का बोध हो गया कि नहीं हो गया। तो कर्म मानांतर से प्रमाणांतर से प्राप्त होगा। प्रमाणांतर मतलब प्रत्यक्ष से नहीं, वाक्यांतर से प्राप्त हो गया, है ना। वो शब्द प्रमाण भी प्रमाणांतर हो सकता है। आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो मानांतर से प्राप्त हो गया कौन, अग्निहोत्र होम। तो कर्म मानांतर से प्राप्त हो गया अग्निहोत्र होम। तो यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन, उस होम को उद्देश्य करके, है ना, उस होम को उद्देश्य करके केवल और केवल किसका विधान किया जाता हो, गुण मात्र का विधान किया जाता हो, उसको कहते हैं गुण विधि। एक शब्द आप ध्यान में रखिएगा, इसने कुछ प्रसंग वशात बताने का प्रयास किया है गुण विधि का, वरना ये और दृष्टांत इसका क्या है पहले समझ लेते इसको। मैं आपको विवेक कर रहा हूँ। विनियोग विधि चूंकि आगे आने वाली है, यहाँ पर केवल वो एक गुण विधि शब्द, जो गुण विधि भी एक विधि है, उसको बताने जा रहा है। वो 4 विधि में ही अंतर्भाव हो जाएगा इसका भी। ठीक है ना, घबराइए मत, आराम से लीजिए। क्या कहा, कर्म मानांतर से प्राप्त हो, प्रमाणांतर से प्राप्त हो, और उस कर्म को वो अग्निहोत्र होम आदि को उद्देश्य करके केवल और केवल गुण मात्र का विधान, किसी द्रव्य मात्र का विधान किया जाता हो, तो उस विधि को कहेंगे गुण विधि। क्या कहेंगे, गुण विधि। जैसे दधना जुहोति, ये आपका अभी हम लोगों ने जो 4 विधियां देखी थी वेद, उसमें कहाँ गया था ये, किसमें गया था, किसमें अंतर्भाव हुआ, विनियोग विधि में गया था ना। तो यही गुण विधि यहाँ पर कह रहा है। ठीक है ना, कर्म मानांतर से प्राप्त है, उस कर्म को उद्देश्य करके यहाँ पर क्या किया जाता है, द्रव्य मात्र का विधान किया जाता है। ऐसी जो विधि हो उसको गुण विधि कहा जाता है, जैसे दधना जुहोति। ठीक है ना, अभी वो 4 भेद में नहीं गए, 4 भेद आगे बताने वाले हैं। यहाँ कुछ प्रकरण, उसको कुछ विशेष विचार करना है। विधि की चूंकि बात आई है, तो इसलिए कुछ विचार करना चाह रहा है आदमी। ठीक है ना, लौकिक भास्कर, तो वही वो कर रहा है। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि ऐसी जो विधि होती है वो गुण विधि होती है। कैसी विधि, कि कर्म मानांतर से प्राप्त हो, उस कर्म को उद्देश्य करके केवल गुण मात्र का विधान जिसके द्वारा होता हो, उस विधि को कहेंगे गुण विधि ही। ठीक है ना, ये उसका एक दूसरा नाम समझ लीजिए। बात समझ में आई, जैसे यथा दधना जुहोति। अब इसको घटा लीजिए, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, तो कौन कर्म मानांतरेण प्राप्तम, अग्निहोत्र होम। कौन
प्रमाण से प्राप्त है। कौन प्रमाण से? जुहोती इस उत्पत्ति विधि के द्वारा वो प्राप्त है। उस होम को, अग्निहोत्र होम को उद्देश्य करके यहाँ ददना जुहोती के द्वारा क्या किया जा रहा है? केवल और केवल दधि रूप गुण का ही विधान किया जा रहा है। गुण मतलब रूप रस गंध नहीं पंडित जी, गुण मतलब द्रव्य जो भी हो, है ना, सब जो कि उसका साधन, गुण मतलब साधन कहने का तात्पर्य। तो केवल गुण मात्र का विधान, दधि मात्र का विधान ददना जुहोती से हो रहा है, इसलिए इस विधि को क्या कहेंगे? गुण विधि ही। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे? लक्षण याद रह गया कि नहीं रह गया? यत्र कर्म तदुद्देश्येन गुण मात्रम विधत्ते, यह विधि सा गुण विधि ही। ठीक है ना? चलो लगा नो? हाँ चलो। यथा दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वात्। हाँ, ये क्या है? अग्निहोत्रम जुहुयात् उत्पत्ति विधि है, ध्यान रखना। ठीक है ना? अब इन्होंने जुहुयात लिख दिया, वस्तुतः जुहोती है। ठीक है ना? लेकिन चलो कोई मतलब नहीं, वो जुहुयात लिख दिए, लिंग लकार का लिख दिए, बात तो वही है, अग्निहोत्रम जुहुयात। तो ये उत्पत्ति विधि ध्यान रखना। चलो चलो चलो। तो अग्निहोत्रम जुहुयात इति वाक्य न इत्यनेन प्राप्तत्वात्, तो कर्म मानांतर से प्राप्त हो गया। हाँ चलो। दधि मात्र विधानम। हाँ, दधि मात्र का इसके द्वारा विधान, होम का विधान नहीं हो रहा है। होम तो कर्म मानांतर से प्राप्त है, उस होम को उद्देश्य करके केवल गुण मात्र का, दधि मात्र का विधान किया जा रहा है ददना जुहोती से, इसलिए ददना जुहोती गुण विधि है। चलो चलो चलो। ददना जुहोती का वाक्यार्थ बोध क्या होगा? यही होगा, दधि के द्वारा होम का सिद्धि करिए, होम करिए। ठीक है ना? ददना होमम भावये, यही उसका वाक्यार्थ बोध लगा, यही गुण विधि का है। चलो। यत्र तु उभयम अप्राप्त। आप चलो उसमें भी एक बताना है उसको, एक विशेष विचार और भी कर रहा है साथ में। इतना समझ में आ गया? मैंने आपको शुरुआत में विधि के 4 भेद बताए, उसमें ददना जुहोती कहाँ जाएगा? विनियोग विधि में ही जाएगा। कोई भ्रांति नहीं करनी है कि 5 भेद कहाँ से हो गए, हमको 4 बताए थे, गुण विधि, फिर 5वां अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गुण विधि उसका एक अपर नाम समझ लीजिए, है ना? कुछ प्रसंग वसात यहाँ पर उसने बताया है, क्योंकि उनको विशिष्ट विधि का निरूपण करना है। अभी आगे आने वाला उसको, इसलिए भूमिका बांधी उसने थोड़ी, बताया उन्होंने गुण विधि का। ठीक समझ में आया? ददना जुहोती है, गुण विधि भी कहिए चाहे विनियोग विधि कहिए, वो दोनों ऑप्शन नहीं देगा कि ददना जुहोती क्या है तो उसमें ये भी कहे कि मतलब ये विनियोग विधि है, बी में देगा कि गुण विधि, ऐसा नहीं करेगा। और देगा तो पागल है, वो प्रश्न खत्म, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। वो दूसरे कुछ उदाहरण देंगे, गुण विधि होगा चाहे विनियोग विधि होगा, दोनों सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या आया? अब आगे चलना है हमको। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विदत्ते। चलो अब देखो, एक मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, आप अपने से समझ के बताइए। सोमेन यजेत, ये वाक्य आपको दे रहा, सोमेन यजेत, सोम के द्वारा याग करिए। ठीक है? क्या? सोम के द्वारा याग करिए। सामान्य अर्थ यही समझ में आ रहा है ना? सोम मतलब एक लता है, ठीक है ना? लता विशेष है, एक लता, उस लता के द्वारा चूंकि वो याग संपन्न होता है, तो सोमेन यजेत, इसको सोच करके बता सकते हो कौन सी विधि है ये? 2 प्रकार की। क्या? उत्पत्ति भी हो सकती है। अंड बंड मत बोलो, कहा उत्पत्ति विधि? सोमे ने यजते में कहाँ कोई याग के वो कह रहा है? सोम याग यदि कहाँ याग? कौन याग? सोम याग। मूर्खता की चरम सीमा छोड़ेंगे नहीं कभी जिंदगी पर। क्या इसमें क्या समझ में? सोमे ने यजेत, सोम से याग करे, इससे केवल क्या समझ में आ रहा है कि कोई याग है उसको सोम के द्वारा करिए, तो क्या समझ में आ रहा है? कौन विधि है ये? विनियोग विधि, यही समझ में आ रहा है ना? गुण विधि है ऐसा लग रहा है ना? अरे वही लग रहा है, ददना जुहोती की तरह सेम टू सेम है। इसमें कोई अलग समझ में आ रहा है क्या? तो फिर बवाल करने का कहाँ से आदत लगी है? ये 6-7 महीने में मतलब सब ध्वंस करके आए हैं दुनिया में। तो सोमे न यजेत, ये विधि है, सोम के द्वारा याग करे। तो लगता क्या है कि भाई याग किसी विधि के द्वारा प्राप्त होगा, कोई वो किसी मानांतर से प्राप्त है, और उस याग को उद्देश्य करके इसके द्वारा सोम मात्र का, गुण मात्र का विधान हो रहा है, तो ये गुण विधि ददना जुहोती की तरह लग रहा है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है पंडित जी? क्योंकि यहाँ वो जो कर्म मानांतरेण प्राप्त है ना, वो कुछ है नहीं। यहाँ कर्म मानांतर से प्राप्त नहीं है। कौन वाक्य है? जैसे वहां ददना जुहोती में तो था, तुम जुहोती, इस वाक्य उत्पत्ति विधि के द्वारा क्या हो रहा था? कर्म प्राप्त हो रहा था। उस कर्म को उद्देश्य करके यहाँ पर हो दधि मात्र का विधान किया, तो गुण विधि हो गए। लेकिन सोमे न यजेत में ऐसा है नहीं।
सोमेन यजेत कह दिया, सोमेन यागम भावयेत, यही वाक्यार्थ बहुत सीधे से तो समझ में आ रहा है। तो कौन से यागम भावयेत, हैं? कौन सा याग करे, 9 चंडी करे कि 10 चंडी करे, है कि नहीं? इधर याग मतलब वो नहीं होता, ठीक है ना, ये मतलब नहीं, मतलब उसको मत लीजिए। तो सोमेन यागम भावयेत तो मतलब कौन याग करे, कर्म मानांतर से प्राप्त है क्या? बड़ा विचित्र। तो ये उत्पत्ति विधि तो है नहीं इसकी कोई, मतलब कर्म किसी के द्वारा प्राप्त नहीं है। तो जब कर्म प्राप्त नहीं है तो सोम का भी विधान नहीं हो सकता है। तो ना तो उस नहीं ना हो सकता है। सोम का विधान कब कहा जाए, जब कोई याग मिल जाए तब कहे कि इस याग को सोम के द्वारा करिए, तब कहे ना। लेकिन ऐसा कोई याग तो मिल नहीं रहा, कोई उत्पत्ति वाक्य है नहीं। तो जब उत्पत्ति विधि नहीं है तो यहाँ पर कैसे विधान करेंगे, फिर सोम का नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर क्या किया जाए, बड़ा बवाल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो मुख्य कार्य की प्राप्ति नहीं है, मुख्य कर्म का ना तो प्राप्ति है प्रधान कर्म की, और ना तो उसका अंग की प्राप्ति है। अब आप कहें अंग तो है ये सोम, लेकिन किसका अंग है, पहले अंगी कोई मिले तब अंग हो ना, है कोई अंगी हो तब अंग हो ना, इसमें अंगत्व तो भी नहीं आएगा, है कि नहीं है। तो ना तो मुख्य कर्म का प्राप्ति है और ना तो अंग की प्राप्ति, किसी की भी प्राप्ति नहीं है। तो उभयम अप्राप्तम, दोनों अप्राप्त हुए, प्रधान कर्म वो भी अप्राप्त है, और ये जो गुण मतलब ये दधि और ये सोम इत्यादि वो भी अप्राप्त है। आया कि नहीं आया? यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, और जहां विशिष्टम विधत्ते वही विशिष्ट विधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आई? सोमेन यजेत देखने से लगता है कि गुण विधि है, चाहे विनियोग विधि है, ऐसा लगता है ना, लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मानांतर से कोई प्राप्त नहीं है। इसलिए वो बताया था कि यत्र मर्म मानांतर नहीं, वो प्रसंग क्यों बताना पड़ा गुण विधि वाला, इसलिए बताना पड़ा, यहाँ विशिष्ट विधि को समझाना था उनको, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या कर दिया कि यत्र उभयम अप्राप्तम, मतलब कर्म भी प्राप्त नहीं है और उसका साधन भी प्राप्त नहीं है। तो ऐसा जहां पर हो वहां पर विशिष्टम विधत्ते, तो जहां विशिष्टम विधत्ते वही विशिष्ट विधि है। जैसे सोमेन यजेत, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सोमेन यजेत मतलब सोम के द्वारा याग करी, इतना ही अर्थ आ रहा है। तो घट नहीं, कैसे विशिष्टम विद्यते, इसके द्वारा कैसे उभय, दोनों की अप्राप्ति, इतना समझ में आ गया ना, उभयम अप्राप्तम। तो उभय अप्राप्त है, तो यहाँ पर अब क्या विशिष्ट का विधान किया जाएगा इसी वाक्य के द्वारा। तो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर सोमेन यजेत में जो सोम पद है ना, वो सोम पद की लक्षणा कर देंगे, सोम पद की लक्षणा कर देंगे, सोम पद की लक्षणा करेंगे सोमवत में। कहाँ? सोमवत में। बात समझ में आई? सोमवत मतलब सोमः अस्ति अस्मिन् इति सोमवान, वही उसको सोमवत बोले, नपुंसकलिंग में बोले, पुल्लिंग में बोले सोमवान। तो सोम की सोमवान में लक्षणा कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कर देंगे? सोम पद की सोमवान में लक्षणा। अब सोमेन यजेत का अर्थ क्या होगा, सोमवता यजेत, क्या हो जाएगा? सोमवता यजेत। अब देखो, सोम तो लता विशेष होता है, लेकिन सोम वाला कौन होता है, याग होता है कि नहीं होता है? तो देखो, याग की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा वो याग की भी प्राप्ति करानी है और इसी के द्वारा गुण की भी प्राप्ति करानी है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि उभयम अप्राप्तम, इसलिए यहाँ पर दोनों का विधान विशिष्टम विधत्ते, सोम विशिष्ट याग का विधान हमको करना है, सोम वाला जो याग है उसका हमको विधान करना है। तो यही विशिष्ट विधि है। तो उसके लिए करेंगे क्या, तो सोमेन यजेत, ये जो वाक्य है उसमें सोम पद की कहाँ लक्षणा कर देंगे? सोमवान में। कोई संदेह है इसमें क्या? कोई प्रश्न हो तो बोलो, वरना फिर नहीं होगा। कोई संदेह नहीं ना, समझ में आ रहा है कि लक्षणा करेंगे, अजहल लक्षणा करेंगे, जहल लक्षणा करेंगे, वो विचार करेंगे, ठीक है ना, कौन सी करेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए, लक्षणा करेंगे, सोम की सोमवत में लक्षणा करेंगे, अजहत ही करेंगे, चूंकि सोम अर्थ भी हमको रखना है, बनाए रखना है, उसकी सत्ता भी बनी रहे, ठीक है ना। और जहत करे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सोम विशिष्ट याग मतलब सोम तो आ ही गया, तो इस तरह से भी करेंगे, चलो जहल लक्षणा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोम पद की सोमवान में लक्षणा कर दिया, इतना अभी तक रखो, ठीक है ना, उसको विशेष विचार करेंगे। तो सोम पद की सोमवान में लक्षणा कर दी, मतलब सोम वाला याग, सोम वाला करे, तो सोम वाला कौन है, याग ही होता है। तो सोम पद से अब सोमवान मतलब याग का बोध हो गया, तो सोमवता यजेत, तो ये क्या हो गए, उत्पत्ति विधि हो गई कि नहीं हो गए। और इसमें विशेषण विधि या सोम पड़ा हुआ है कि नहीं
पड़ा हुआ है। तो इसलिए सोम का भी विधान हो गया, याग का भी विधान हो गया, तो ये उत्पत्ति विधि भी हो गए, विनियोग भी विधि हो गए, इसलिए इसको विशिष्ट विधि कहलाया जाएगा। आया कि नहीं आया? जिसमें मुख्य कर्म भी की भी प्राप्ति होती हो और उसका गुण की भी प्राप्ति होती हो, उसको विशिष्ट विधि कहेंगे। और क्या बात समझ में आई? यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विदत्ते। फटाफट चला वालो, चलो पूरा हो गया। यत्र तु उभयम अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विदत्ते यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः। सोम भी अप्राप्त है, याग ही अप्राप्त है। अब आप लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए, सोम कैसे अप्राप्त कह रहे? सोमेन ये तो कह रहे हैं ना, याग भले अप्राप्त हो, कोई उत्पत्ति विधि न हो, लेकिन पंडित जी फिर सोम का क्या मतलब? याग नहीं रहा है तो सोम कहाँ चूल्हे में डालेंगे? है तो सोम की भी अंगत्वेन प्राप्ति नहीं है, ठीक है ना, अंगत्वेन प्राप्ति नहीं है। तो सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, तो उभयम अप्राप्तम सिद्ध कटा रहा है, तो उभयोः अप्राप्तत्वात् सोम यागयोः अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधान। सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का विधान करेंगे, यही विशिष्ट विधि है। तो पूछा जाएगा पंडित जी सोमेन यजेत लिखा है, तो सोम विशिष्ट याग का विधान कैसे करेंगे? पागल है कि दुनिया में सब आपकी तरह नहीं ना है? अरे सोमेन यजेत लिखा है, उसके द्वारा सोम विशिष्ट याग का विधान कैसे हो? समझ में आ रहा है शंका? तो आपको उत्तर भी बता दिया। क्या बताया? सोम पद की सोमवार में लक्षणा कर देंगे। सोम विशिष्ट में लक्षणा कर देंगे, मत्वर्थ लक्षणा इसको कहेंगे। मत्वर्थ आ रहा है ना सोम का, सोमवान मतलब मत्वर्थ में लक्षणा करेंगे, मतलब सोम विशिष्ट में लक्षणा करेंगे, है ना। तो क्या अर्थ हो जाएगा? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ये वाक्यार्थ बोध हो जाएगा इसका। आया कि नहीं? सोमेन यजेत का लक्षणा करके क्या वाक्यार्थ बोध हो जाए? सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। तो इसमें भी अब सोम ये याग का विधान हो गया और इसमें विशेषण विधि गुण का भी विधान हो गया, दोनों का विधान हुआ नहीं, इसलिए विशिष्ट विधि है। बात समझ में आई? सोम यागयोः अप्राप्तत्वात् तत्र विशिष्टम विदत्ते, सोम विशिष्ट यागम विदत्ते विधानम। आया कि नहीं? चलो सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यार्थः बोधः। हो गया वाक्यार्थ। चलो चलो चलो, लगा ना कि नहीं समझ में आया? हाँ पागल हो तेरा हूँ नहीं कर रहे हैं ना। चलो चलो, न चोभय विधाने वाक्य भेद। अब आया पूर्व पक्षी, बेवकूफ बनाते हो सबको दुनिया में। हाँ मत्वर्थ लक्षणा करा दी, काम निकाल लिया अपना, है सोम विशिष्ट याग का विधान कर लिया, वाक्य भेद होने की आपत्ति आएगी। कैसे वाक्य भेद की आपत्ति? देखो आपने क्या किया, सोम की सोमवत में लक्षणा कर दी, सोम विशिष्ट याग सोमवता यागे न इष्टम भावेद वाक्यर्थ बोध कर दिया। तो इससे दो विधान हो रहा है ना, एक तो याग का विधान हो रहा है और एक तो गुण का मतलब सोम का विधान हो रहा है। तो दो ठो हो गए ना, विधान दो का हो रहा है मतलब वाक्य दो हो गए। विधेय के भेद से वाक्य में भेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सोमवता यागे न इष्टम भावेद, फिर सोमे न यागम भावेद, दो वाक्य निकलेंगे कि नहीं लगे? तो पूर्व पक्षी ने वो पूर्व पक्षी था, उसने दोष दिया कि पंडित जी आपने जो अभी तरीका अपनाया ना काम निकालने के लिए, तो उसमें आपको वाक्य भेद की आपत्ति आएगी। ये वाक्य भेद एक महान भेद है, दोष है, ठीक है ना। दो वाक्य करना पड़ा है ना, कोई छोटा मोटा नहीं ना है। तो सोमेन यजेत तो एक वाक्य था, उसका वाक्य भेद आपको करना पड़ेगा। एक पहले वाक्य के द्वारा याग का विधान करेंगे, सोमवता यागे न इष्टम भाव है, पची फिर दूसरे वाक्य से पक्षी कहाँ से आ जाता है? दूसरे वाक्य से सोमेन यागम भाव है, वहां इष्टम मत घुसेड़ना। अरे सोमेन यागम भाव है, तो वो दोनों का संबंध बता। सोमेन यागम भाव है, आया कि नहीं आया? तो वहां पर भी इष्टम जोड़ रहा है। कौन बोला इष्टम? तू ही बोला? कौन बोला? चलो सोमेन यागम भाव है, सोम के द्वारा याग करना। पड़ गया क्या दिमाग? नहीं ना भरा है? चलो अभी गाड़ी पटरी पे आई। तो ये हुआ, तो सोम विशिष्ट याग का विधान किया हमने पहले वाक्य से, दूसरे वाक्य से सोम का विधान किया। तो विधेय के भेद से विधेय दो हो गए, पहले से याग का विधान हुआ तो याग विधेय हो गया, दूसरे में सोम विधेय हो गया, गुण विधेय हो गया। तो विधेय के भेद से वाक्य भेद की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? तो ये वो पूर्व पक्षी ने नच करके आशंका की, नच वाले बड़े बवाली होते हैं, तो वही कह रहा है वाक्य भेद, इतना ही शंका है उसकी, वाक्य भेद, बस इतना ही बोला। तो अब उत्तर पक्षी कहेगा नच वाक्य भेद, वाक्य भेदो न भवती। क्यों न भवती? उन्हें कहा पागल हो तुम। पूर्व पक्षी को टाट फटकारेगा कि नहीं फटकारेगा? पागल हो तुम। हमने कहा एक एक अलग अलग विधान किया, हमने क्या बोला? विशिष्टम विदत्ते। अरे सोम विशिष्ट याग का विधान किया, अलग अलग कहाँ कर रहे हैं? वाक्य भेद की कोई बात ही नहीं, हमने विशिष्ट का विधान किया है, प्रत्येक का विधान नहीं किया अलग अलग करके। पहले याग का विधान किया, फिर कहा सोम का विधान किया, ऐसा थोड़ी न किया।
हमने क्या किया है? सोम विशिष्ट याग का विधान किया। तो विशिष्ट का जब विधान कर दिया तो एक ही साथ हो गया, एक ही साथ हो गया। तो कहा वाक्य भेद की आपत्ति आ रही है? नहीं ना आएगी। तो वही तो कह रहा है उत्तर देने वाला, न च वाक्य भेद। अब उत्तर पक्षी बोलेगा नो, पूर्व पक्ष था वाक्य भेद, उत्तर पक्षी आएगा न च वाक्य भेद। अब वाक्य भेद नहीं होगा, क्यों? तो आगे कह रहा है प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, उभयस्य प्रत्येकम अविधानात्। अरे दोनों में एक एक करके नहीं विधान कर रहे हैं हम, अविधानात्। चूंकि हम विधान नहीं कर रहे एक एक का, दोनों में एक एक करके याग का और एक बार गुण का ऐसे अलग अलग विधान नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं पंडित जी? किंतु विशिष्टस्य एकस्य विधानात्, क्योंकि हम विशिष्ट एक का ही विधान कर रहे हैं। सोम विशिष्ट याग एक का ही विधान कर रहे हैं, कहाँ अलग अलग कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। तो विशिष्ट विधि है ये। तो वाक्य भेद की आपत्ति आएगी? नहीं आएगी। तो न जो वाक्य भेद, लगा कि नहीं लगा? प्रत्येक का विधान नहीं हो रहा। इसमें से प्रश्न घुमा के बना सकता है। इसको समझे होंगे तो कभी भी प्रश्न जाएगा नहीं, कुछ है नहीं। लेकिन इसको आप रट लीजिए 1000 बार, है ना। रात को 12 आप फट बोल दीजिए 12 बजे उठा है, लेकिन आप इसको घुमा के प्रश्न पूछेगा उत्तर ही नहीं दे पाएंगे कि कहाँ कैसे, कहाँ पूर्व पक्ष हो गया, कहाँ उत्तर पक्ष हो गया। बात समझ में आए कि नहीं आए? चलिए, इसलिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आप लोग भी पूरा पढ़िए। तो क्या आया? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, किंतु विशिष्टस्यैव विधानात्, विशिष्टस्य एकस्यैव विधान। जब एक का ही विधान है विशिष्ट का, तो दो विधान हुआ ही नहीं। तो कहाँ वाक्य भेद? वाक्य भेद की कोई आपत्ति नहीं आएगी। चलो चलो चलो, न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग। हो गया? कुछ कटा नहीं ना पाठ? यही आ रहा है जो पढ़ रहा है। चलो ये हो गया। तो निकल गया क्या? सोमेन यजेत में ये क्या कौन विधि है? ये विनियोग विधि। बात तेरी की। सोमेन यजेत कौन विधि है? कौन विधि? केवल सोम का विधान हो रहा है क्या इसके द्वारा? तो कैसे फिर विनियोग विधि बोल रहे हो? पागल हो तुम। अरे याग का भी तो विधान हो रहा है। उत्पत्ति विधि भी मत कहना, क्योंकि केवल सोम का भी विधान हो रहा है। दोनों ओर से फंसोगे। क्या है? कौन विधि है? विशिष्ट विधि है। ध्यान रखना, एक अपवाद स्थल है ये सब, ठीक है ना। ये सब इसीलिए तो बवाली है। तो विशिष्ट विधि है ये, है ना। मतलब उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि दोनों मिल गई इसमें, विशिष्ट विधि है ये। पांचवी कुछ नहीं, वो अन्यतर ही है दोनों में से। और नया कुछ लाए क्या? वही दो है ना, दोनों एक जगह आ गए तो कोई नया काम हो गया क्या? है? अरे आप ये अलग है, आप दोनों को एक जगह रख दिया तो आप दोनों अलग हो जाएंगे क्या? है? आपके लिए अलग भोजन बनाना पड़ेगा। इनके लिए 2 रोटी, इनके लिए 2 रोटी, ये दोनों मिल जाए तो क्या मतलब, ये 2 की 2 और फिर 2 की मिलके 4, 8 रोटी बनानी पड़ती है कि 4 में ही हो जाएगा? 4 में ही हो जाएगा ना। तभी कह रहा है कि रोटी कहाँ बांट दी। ऐसे नहीं ना होता। अरे भाई वही है वो, उत्पत्ति विधि भी है वो, विनियोग विधि भी वो है, बस इतना ही। अब दोनों एक जगह आ गए इसलिए इसको विशिष्ट विधि नाम दे दिया, ताकि आपको प्रश्न पूछ सके परीक्षा में घुमा करके। यही है। चलिए आया? हाँ, ये लोग बात करने नहीं विचार किया होगा कि लोग मेरे ग्रंथ को इस तरह से लेंगे। चलिए आया? हाँ, आगे चला जाए। अब फिर से पूर्व पक्षी बवाली आया, है ना। फिर से आया नच करके। उसने कहा देखो ये सोम याग, सोमवान याग कौन याग है पता है कुछ? सोम वाला याग, जैसे वहाँ दधी से याग कर होम कर रहे थे, कौन सा? अग्निहोत्र होम। उसी तरह यहाँ सोम विशिष्ट याग मतलब कौन सा याग? ये तो पता होना चाहिए। ज्योतिष्टोम याग, ज्योतिष्टोम याग है, ठीक है ना। वो ज्योतिष्टोम याग है, वो सोम से होता है। तो सोम विशिष्ट याग हो गया ज्योतिष्टोम याग। और वो याग की भी, ज्योतिष्टोम याग की भी प्राप्ति इसी वाक्य से कराई। और उस याग का जो गुण है सोम, उसका भी इसी के द्वारा। कौन वाक्य से? सोमेन यजेत। वाक्य यही है। अब उसका मतवर्थ लक्षण आप करते रहिए। वाक्य यही है, सोमेन यजेत। तो पूछे सोमेन यजेत ये क्या है? तो विशिष्ट विधि है। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, तो इसके द्वारा ज्योतिष्टोम याग की भी प्राप्ति हो गई और तदंगीभूत जो सोम है उसकी भी प्राप्ति हो गई, विशिष्ट के विधान हो गया। तो इसलिए विशिष्ट विधि। आया कि नहीं आया? अब आया पूर्व पक्षी। उसने कहा ये सोमेन यजेत है, उसको गुण विधि रहना दो ना पंडित जी। क्या कर दो? गुण विधि रहने दो ना। तो पूछा जाएगा गुण विधि कैसे का है? कर्म मानांतर से प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले कोई याग तो मिल जाए, है ना, कि भाई ये याग करना है, ऐसा कोई प्रमाण वाक्य तो मिल जाए, फिर हम इसको गुण विधि मान सकते हैं। नहीं ना, है ना। ऐसा वाक्य नहीं मिल रहा, इसलिए तो ये सब बवाल करना पड़ा, मतवर्थ लक्षणा करके विशिष्ट विधि इसको मानना पड़ा। तो कहा देखो नच वाला आप कह रहा है
कि एक ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, क्या है ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, बता सकते हो कौन विधि है ये? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, कौन विधि है? अधिकार विधि। हाँ कौन विधि है? अधिकार विधि। आया ना? अरे सीधे से पकड़ लेना, इसीलिए तो पहले बताया सब। तो अधिकार विधि है, ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि इसके द्वारा स्वर्ग का ही बोध हो रहा है, फल स्वाम्य की ही बोध हो रहा है, लेकिन इसी के द्वारा ज्योतिष्टोमेन यजेत, तो ये याग का भी विधान इसी के द्वारा कर दो ना, इसमें कर लो ना। अरे याग का विधान इसके द्वारा कर लो, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसके द्वारा ज्योतिष्टोमेन यजेत याग का विधान कर लो, तो याग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अब सोमेन यजेत में केवल क्या मानो? गुण विधि मानो, केवल सोम का विधान करिए। ज्योतिष्टोम याग जो मानांतर से प्राप्त है, मतलब इस विधि के द्वारा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये ज्योतिष्टोमेन यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस विधि के द्वारा याग प्राप्त हो गया। अब उस याग को उद्देश्य करके केवल सोम का विधान करो, सोम में न यजेत में, क्यों फालतू में मतवर्थ लक्षणा कर रहे हो? बवाल करना ही आता है क्या? सीधे से काम निकालना नहीं आता बिना लक्षणा वक्षणा किए? तो वो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है नच करके, तो पढ़ो वही नच ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्ति यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधानमेवास्तु। आगे कुछ लिखा है, पागल ऊपर देख रहा है। सोमेन यागम भावयेत् इति किम मत्वलक्षणया इति वाच्यम। हाँ यहाँ तक का शंका है, वाच्यम तक जाएगा, लगा कि नहीं? एक बार फिर से पढ़ो। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्ति यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधानमेवास्तु। सोमेन यागम भावयेत् इति किम मत्वलक्षणया इति वाच्यम। आया कि नहीं आया? तो ये पूर्व पक्षी ने शंका की, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस विधि के द्वारा जो प्राप्त ज्योतिष्टोम याग है, अभी अपनी आंखें मूंद रहा है ना, आंखें बंद करके सोच रहा है, बोल रहा है कि भाई ये ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तो ज्योतिष्टोमेन यजेत आ ही रहा है ना, तो ज्योतिष्टोम याग जो इस विधि के द्वारा प्राप्त है, उस याग को उद्देश्य करके सोमेन यजेत से केवल सोम रूप गुण का ही विधान करो ना। किम मत्वर्थ लक्षणया, क्या मत्वर्थ लक्षणा करनी है? मतलब पूछ नहीं रहा, कह रहा है कि मत करो, है ना? ये बोलने का तरीका है, किम मत्वर्थ लक्षणया। अरे क्यों मत्वर्थ लक्षणा कर रहे हो पागल? वो जो है वह रहने दो ना। सोमेन यजेत मतलब सोमेन यागम भाव, ये ज्योतिष्टोम यागम भाव, यही कर लो ना, क्यों उसको लक्षणा कर रहे हो? ये शंका की, समझ में आई? अब आपको पूछा जाए ये ऐसा कोई शंका करे तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? आप लोग क्या उत्तर देंगे? अपने से सोच के बताइए, आप लोग उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें याग का विधान नहीं हो रहा। हाँ ये जो है वो कौन विधि है? अधिकार विधि। अधिकार विधि है, इसको उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते हैं, यही आप लोग उत्तर देंगे ना। तो उत्तर पक्षी यही दे रहा है, हम कहा दूसरा देखें। इतिवाच्यम, शंका समझ में आई? किम मत्वर्थ लक्षणया। अब इतिवाच्यम तो कहा नच वाच्यम, अब उत्तर पक्षी आएगा, क्या लिख रहा है? पढ़ो आगे। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संवाद। यही जो आप लोग सोचते वही वो लिखता है ना, कि तस्य उत्पत्ति विधित्वेन तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभव। चूंकि वो अधिकार विधि है, उसमें कर्मजन्य फल साम्य बताया जा रहा है, इसलिए वो क्या है? अधिकार विधि है। उसमें काम आया है, इसलिए वो अधिकार विधि है कि नहीं है? मोटी मोटी दृष्टि से क्या कहा है? उसमें काम आया है, काम शब्द आया, इसलिए वो अधिकार विधि है ना। पागल आदमी यही कहेगा, लेकिन उसको लक्षण को बोलना पड़ेगा ना। कर्मजन्य फल साम्य बताने वाली वो विधि है, तो वो अधिकार विधि है, उसको आप उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते हैं। उसके द्वारा ज्योतिष्टोम याग की प्राप्ति हो जाएगी आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए जब याग की प्राप्ति हुई नहीं तो क्या करना पड़ेगा अब हमको? सोम रूप सोमेन यजेत को केवल गुण विधि नहीं ना मान सकते, इसलिए विशिष्ट विधि माना, मत्वर्थ लक्षणा किया। क्यों बवाल कर रहे हो? वही कह रहे हो। चलो पढ़ो, क्या मुंह ताक रहे हो? इतिवाच्यम नजवाच्यम, आगे पढ़ो। तस्य मतलब ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यस्य विधेः इत्यस्य विधेः अधिकार विधित्व, उत्पत्ति विधित्वा संभव। वो चुकी है उत्पत्ति अधिकार विधि, इसलिए उसको उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते। चलो चलो चलो, अब इतने सरल में क्यों समय लगा? ननु उद्भिदा यजेत पशु काम। अब आया फिर से पूर्व पक्षी ननु का डंडा लेके, वो कहा तारीख ये क्या समझा दिया हमको? वो अधिकार विधि है इसलिए उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है। आओ मैं तुमको दिखाता हूँ एक जगह। उद्भिदा यजेत पशु काम, क्या है? उद्भिदा यजेत पशु काम। पशु काम, हाँ ये है। उद्भिद नाम का एक याग है,
पशु की जिसको कामना हो वो उद्भिदा यजेत, यदुभिदा यजेत पशु कामः। ये अपने से बता सकते हो कौन विधि है? अधिकार विधि है, ठीक है ना। लेकिन बवाल यहाँ पर भी यही है, उद्भिद याग की प्राप्ति कराने वाला कोई उत्पत्ति विधि नहीं है। जैसे ज्योतिष टोम की प्राप्ति कराने वाला कोई वाक्य नहीं ना है, उसी तरह उद्भिदा यजेत पशु कामः में उद्भिद याग की प्राप्ति कराने वाला कोई उत्पत्ति वाक्य नहीं है, उत्पत्ति विधि नहीं है। बात समझ में आई समस्या? तो वहां पर क्या किया जाता है, यही जो उद्भिदा यजेत पशु कामः जो अधिकार विधि है, इसको ही उत्पत्ति विधि मानी गई है कि भाई उद्भिदा यजेत याग की भी इसी के द्वारा प्राप्ति हो। आया कि नहीं आया? तो पूर्व पक्षी वही दिखा रहा है कि उद्भिदा यजेत पशु कामः में तुम्हें नानी याद नहीं आई तुम्हारी? यहाँ तुमको बवाल समझ में आता है, ज्योतिषों में न स्वर्ग कामो यजेत में हमको बता रहे हो उत्पत्ति विधि है, अधिकार विधि है, तो उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती है। तो उद्भिदा यजेत पशु कामः में तुम्हारा ये सब कहाँ चला जाता है? वहाँ तो करते हो ये सब, वहाँ पर किया गया है। उद्भिदा यजेत पशु कामः में वहाँ पर ये स्वीकार किया गया है, ये जो उद्भिदा यजेत पशु कामः वस्तुतः कौन विधि है? अधिकार। लेकिन वहाँ माना उसने, क्या माना? उत्पत्ति विधि माना। वो कहे कि भाई ये उत्पत्ति मतलब उसी को उत्पत्ति, उसी के द्वारा उद्भिद याग की भी प्राप्ति कराई और स्वर्ग रूप वो पशु रूप फल का भी उसी के द्वारा स्वामित्व बताया, ठीक है ना, पशु फल का स्वामित्व भी बताया। तो इसलिए उसको उत्पत्ति विधि भी मानी, अधिकार विधि भी मानी। अब पूर्व पक्षी उसी को दृष्टांत में रख के बता रहा है कि जिस तरह से तुमने उद्भिदा यजेत पशु कामः में ये अधिकार विधि थी फिर भी उत्पत्ति विधि मान ली, उसी तरह किसको मान लो? स्वर्ग कामो यजेत, ये जो अधिकार विधि उसको उत्पत्ति विधि मान लो, तो काम चल गया ना। तो ये सब पूर्व पक्षी बताना चाह रहा है। हाँ वही कह रहा ननु से, ननु उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य इत्यस्यैव, इत्यस्यैव नहीं है, दो एकार मत बोलिए, इत्यस्यैव। जैसे वो अधिकार विधि होने पर भी उत्पत्ति विधि वहां मान ली गई, इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम्, इसको उत्पत्ति विधित्वम अधिकार विधित्वमस्तु, इसको भी दोनों मान लो। जैसे वहां माने वो से यहाँ पर भी मान लो। बात समझ में आई? शंका उसकी यही वो कह रहा। तो आपको क्या फायदा क्या होगा? सोमेन यजेत में सोम में नहीं करनी पड़ेगी, तो लक्षणा के दोष से बच गए ना। लक्षणा जो है जगन्यावृत्ति है ना, जगन्यावृत्ति लक्षणा है ना। तो ये जगन्यावृत्ति का आश्रय नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब लाभ है। तो क्या कर दो, केवल और केवल मतलब इसी को ज्योतिष, तो जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः अधिकार विधि होते हुए भी उत्पत्ति विधि है, उसी तरह किसको मान लो? ज्योतिषोम में ये अधिकार विधि है, इसको ही ज्योतिषोम याग का प्राप्ति इसी के द्वारा करा लो, मतलब इसी को उत्पत्ति विधि भी मान लो। तो उत्पत्ति अधिकार विधित्वमस्तु इति चेत, अरे ननु होगा तो वाच्यम नहीं ना आता है। इति चेत, यहाँ तक शंका आई, इति चेत पर्यंत। अब आया वो उत्तर पक्षी न, इति चेन ना ऐसे बोलते हैं, दाक्षिणात्य लोग ऐसे बोलते हैं। एक जगह सुने इति चेन ना, अरे इतना क्यों जोर दे रहे हो? खंडन में जोर दो, ना नहीं थोड़ी ना होगा, केवल न का। तो ना इति चेत न चले, ऐसा कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक कर लिया। नहीं के संति त्यानाय छे। हाँ तो इति चेत न, ठीक। दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन अन्यथा उपपत्तिया तथात्वाश्रयणात्, है ना। दृष्टांत के बल पे तुम बोल रहे हो, पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष दृष्टांत के बल पे ही किया ना। दृष्टांत क्या था? उद्भिदा यजेत पशु कामः, वो अधिकार विधि थी, उसको उत्पत्ति विधि माननी पड़ी है। तो उसी तरह यहाँ पर भी मान लो ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत को भी मान लो, यही तो था। दृष्टांत को लेके ही तो वो बड़बड़ कर रहा था। उत्तर पक्षी ने कहा कि तो तुम दृष्टांत दे रहे हो उद्भिदा यजेत पशु कामः, वहां पर पंडित जी कोई उत्पत्ति विधि थी नहीं, कोई और उपाय था नहीं हमारे पास, अगति थी, अगति थी। तो अगत्या हमको ऐसा आश्रय करना पड़ा जबरदस्ती, है जबरदस्ती हमको ऐसा करना पड़ा। अगत्या तथात्वाश्रयणात्, कोई गति नहीं थी इसलिए हमने ऐसा किया, है ना। वहां पर उत्पत्ति विधि नहीं थी, वहां उद्भिद याग को प्राप्त कराने वाली कोई दूसरी विधि नहीं थी, इसलिए हमने क्या वहां पर वो अधिकार विधि को ही उत्पत्ति विधि मान ली, है ना। हमारे पास वहां कोई गति नहीं थी और कोई उपाय नहीं था। ज्योतिष टोम में याग का भी उत्पत्ति विधि नहीं है, हम समझ रहे हैं,
लेकिन इसका कोई उपाय तो है, मत्वर्थ लक्षणा करके कोई उपाय तो है। वहां ऐसा भी नहीं था, उद्भिदा यजेत पशु काम हम, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। यहाँ ऐसा नहीं ना है, यहाँ तो उपाय मिल रहा है। सोमपद की लक्षणा कर दोगे तो लाघव है ना, आया कि नहीं आया? सोमपद की लक्षणा कर दो तो उसी से काम चल जाएगा, वही उत्पत्ति विधि विशिष्ट विधि हो जाएगी, तो अच्छा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपके मन में एक प्रश्न आता हो कि ये तो दोनों एक ही बात हुई, चाहे वो ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत को अधिकार विधि उत्पत्ति विधि दोनों मान लो, चाहे सोमे न यजेत को दोनों बनो, काम तो यही करना है ना, तो ये क्या मतलब? लेकिन लक्षणा करने में लाघव है, लक्षणा करने में लाघव है, क्योंकि लक्षणा करके हमने किसका विधान किया है? विशिष्ट का विधान किया है ना, वाक्य भेद नहीं ना हो रहा था। यदि अधिकार विधि में आप मानेंगे ना, अधिकार विधि में मानेंगे ना आप, अधिकार विधि मतलब ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत, इसको आप अधिकार विधि तो है ही, इसको ही उत्पत्ति विधि मानेंगे, इसमें वाक्य भेद की आपत्ति आएगी। इसमें आप विशिष्ट विशिष्ट नहीं हो सकता है। ज्योतिषों में यजेत प्रथम वाक्य होगा, और ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत स्वर्गम भाव ये तो द्वितीय होगा, तो वाक्य भेद की आपत्ति यहाँ पर आएगी। सुदृढ़ वाक्य भेद स्यात्, दृढ़ वाक्य भेद होगा, इसमें हला नहीं सकते। वहां लक्षणा में लाघव समझ में आ रहा है कुछ? हाँ यही बात है। तो यह भी फिलहाल पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि उद्भिदा यजेत पशु काम में जैसे उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मान लिया, उसी तरह ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत में भी उत्पत्ति विधि अधिकार विधि दोनों मान लो। उत्तर पक्षी अब समाधान देने आ रहा है। उसने क्या कहा कि उद्भिदा यजेत पशु काम जो दृष्टांत है तुम्हारा, जिसके बलबूते पे तुम खड़े हुए हो नानु करके है, वो दृष्टांत जो है उसमें क्या था? उत्पत्ति विधि कोई थी नहीं, और अगत्य हमको ऐसा आश्रयण करना पड़ा कि अधिकार विधि को ही क्या मानना पड़ा? उत्पत्ति विधि मानना पड़ा। तो वही तो लिख रही थी चिन्ह के बाद, दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन, उत्पत्ति वाक्यांतर नहीं था, उत्पत्ति वाक्य को बताने वाला कोई अन्य वाक्य नहीं था। वाक्यांतराभावेन अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्या, और कोई हमारे पास उपपत्ति नहीं थी इसको बनाने के लिए, तो अन्यथा अनुपपत्या तथात्वाश्रयणा, तथात्वाश्रयणा मतलब क्या आश्रयण कर लिया? अधिकार विधि को ही हमने क्या मान लिया? उत्पत्ति विधि भी मान लिया। तो ऐसा आश्रयण हमको करना पड़ा वहां पर। चलो आगे अब खत्म ही कर रहे हैं। किंच ज्योतिषों में न, किंच करके और एक दोष थोप रहा है। वो कहा कि यहाँ पर भी कहाँ उत्पत्ति, पूर्व पक्षी यहाँ बीच में शंका नहीं की, लेकिन पूर्व पक्षी कहे तो यहाँ पर भी सकता है ना कि पंडित जी जैसे तुम कह रहे हो कि वहाँ उत्पत्ति वाक्य नहीं था इसलिए वहाँ ऐसा आश्रयण करना पड़ा, तो यहाँ कौन सा तुम बड़ा उत्पत्ति वाक्य लेके आए हो? ज्योतिषों में का भी तो उत्पत्ति विधि नहीं है, तो यहाँ पर भी आश्रयण कर लो ऐसा अगत्या अन्यथा अनुपत्या कर लो, इसलिए और किंच से कुछ और दोष दे रहा है, बता रहा है। किंच ज्योतिषों में न इत्यस्य उभय विधित्वेन अनेनैव यागः तस्य फल संबंधो भी बोधनीय इति सुदृढ़ो वाक्य भेदः। ये हम करने चलेंगे ना, ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत में, इसको यदि अधिकार विधि के साथ साथ उत्पत्ति विधि भी मानेंगे ना, उद्भिदा यजेत पशु काम की तरह, वहां तो गति थी, अगति था, कोई गति नहीं थी, अन्यथा अनुपपत्ति थी, इसलिए हमको ऐसा आश्रयण करना पड़ा। लेकिन यहाँ ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत जो है, यहाँ पर यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो एक तो पहले ज्योतिषों में न यजे ज्योतिष्ठा में न इष्टम भावयेत है ना, मतलब एक वाक्य ज्योतिषोम यजेत, ज्योतिषोम याग कुर्यात, फिर वो ज्योतिषोम याग का फल संबंध बताने के लिए एक दूसरा वाक्य मानना पड़ेगा, तो वाक्य भेद होगा, सुदृढ़ वाक्य भेद स्यात्, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे आपत्ति आएगी। उससे तदवरम, उससे अच्छा तो क्या है? मतवर्थ लक्षणा कर ले हम, है ना, सोमपद की मतवर्थ लक्षणा कर ले और विशिष्ट का विधान कर ले, तो वाक्य भेद तो नहीं हुआ, और इसको केवल अधिकार विधि मान लिया तो काम चल गया ना। उद्भिदा यजेत पशु काम ऐसी नहीं कि हमारे पास कोई गति, इसलिए हमने वैसा आश्रयण किया है। यही वो किंच करके बता रहा है, पढ़ो किंच। किंच ज्योतिषों में न इत्यस्य उभय विधित्वे अनेनैव यागः तस्य फल संबंधो भी बोधनीय। हाँ, दो चीज बतानी पड़ेगी ना, ज्योतिषों में न स्वर्ग काम हो यजेत को यदि उत्पत्ति विधि भी मान ले तो क्या क्या बताना पड़ेगा, तो बता रहा है किंच करके क्या बोला? ज्योतिषों में न इत्यस्य उभय विधित्वे मतलब उत्पत्ति अधिकार विधित्वे अनेनैव यागः, इसी के द्वारा याग, और तस्य च फल संबंधो भी अनेनैव बोधनीयः इति सुदृढ़ो वाक्य भेदः। इसको कोई वाक्य भेद को हटा, दृढ़ वाक्य भेद आएगा। हाँ,
तद्वरम सोमपदे मत्वर्थलक्षणया विशिष्ट तदवरम, उसकी अपेक्षा तो श्रेष्ठ है, वर है क्या कि सोमपद में लक्षणा कर दे, विशिष्ट का विधान कर दे, कोई वाक्य भेद की आपत्ति नहीं आएगी। वही कहा तदवरम सोमपदे तदपेक्षया वरम, तदवरम मतलब क्या, तदपेक्षया वरम, तदपेक्षया श्रेष्ठम किम अस्ति तो वदते, मत्वर्थलक्षणया विशिष्टविधानम्। विशिष्ट का विधान कर देना, यही श्रेष्ठ है, यही लाघव है, इसी में ये वाक्य भेद करना, ये सब बहुत गौरव है। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने सोमपद की मतवर्थ लक्षणा कर दी और सोमवता यागे न इष्टम भावेद, इसके द्वारा याग का भी विधान, सोम का विधान और विशिष्ट का विधान है, इसलिए वाक्य भेद की आपत्ति नहीं आएगी। आया कि नहीं आया? और ज्योतिष्टों में न यजेत स्वर्ग कामो यजेत, ये शुद्ध क्या हो जाएगा? ज्योतिष्टों में न स्वर्ग काम यजेत क्या हो जाएगा? अधिकार विधि हो जाएगी। बात समझ में आई? उद्भिजा यजेत पशु काम को उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि भी माननी पड़े, ठीक है ना? अधिकार विधि तो है ही, उत्पत्ति विधि भी माननी पड़े, तो वहां पर आश्रयण करने के पीछे हमारा कारण था, क्योंकि अगतिक गति था वो, है ना, मतलब कोई अन्यथा अनुपत्ति हमको ऐसा मानना पड़ा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये सब गति होने के कारण, मतवर्थ लक्षणा करने के कारण ये सब दोषों से, वाक्य भेद आदि दोषों के से हम बच सकते हैं, इसलिए हमने किया है। तो यही श्रेष्ठ है जो हमने प्रक्रिया अपनाई। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? सोमेन यजेत क्या है? कौन विधि है ना? इसी के द्वारा सोमपद की सोमवत में लक्षणा और इसके द्वारा सोम विशिष्ट याग का विधान हो जाएगा। तो सोम का भी विधान हो गया, याग का भी हो गया। बात समझ में आई? उद्भिजा यजेत पशु काम कौन विधि कहलाएगी? अधिकार विधि भी कहलाएगी। वहां ध्यान रखना, ठीक है ना? वो तो दृष्टांत था, वहां पर ऐसा स्वीकार किया गया, लेकिन इसको वो उसमें से प्रश्न बना सकता है कि ये कौन विधि है, तो ध्यान में होना चाहिए कि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम, उत्पत्ति विधि ही उत्तिकार विधिश्च, ऐसे, अथवा उभय विधि ही, ऐसा जो भी शब्द आया आप लोगों को विवेक कर लेना। आया? आगे क्या है? चलो वो जो विधि है जो कि अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, ये बीच में ये प्रकरण आ गया। विशिष्ट विधि को बताने के लिए ही लौगाक्षिभाष करने वो गुण मात्रम विधते ये सब प्रकरण ले लिए। एक विशिष्ट विधि को उनको बताना था, क्योंकि विधि संबंधित बात थी, फिर आगे करते तो सब चला जाता आगे, तो अभी कितना उलझना है उसमें, ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने बता दिया ये बीच में प्रकरण। अब आया वो विधि का जो विधि सामान्य का क्या लक्षण किया था? ये जो अज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाले जो वेद भाग है वो विधि है, वो कितने प्रकार की है? तो सच चतुर्विध, वो जो विधि है वो 4 प्रकार की है। कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। अच्छा, प्रयोग विधि ही चौथी है। तो चलिए, माने कहाँ पाठ ऐसा मिला? अधिकार ही लिखा है, अधिकार विधि होगा। तुम्हारे क्या पाठ है? अधिकार। हाँ, यही अधिकार फलम, अधिकार बराबर फलम, तो अधिकार विधि। फल स्वामी बता रहा है ना, कहाँ अधिकारी? अधिकारी थोड़ी ना बता रहा। तो अधिकार विधि ही आया ना, और प्रयोग विधि चौथा लिखा है। चलो ठीक है, मुझे लेकिन वहाँ कहीं पाठ मिला ऐसा, आप में भी यही पाठ है? अच्छा, सेम ही। चलिए, तो ये कर दिया, आया कि नहीं आया? तो ये 4 भेद हो गए किसके? विधि के। कौन कौन 4 भेद? उत्पत्ति विधि, अधिकार विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि। हाँ, और प्रयोग विधि है। उसमें सबसे पहली है उत्पत्ति विधि है, तो उसका लक्षण आगे से चालू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पाठ रख रहे हैं, आप लोग लगा के आइए, ठीक है? तब फिर आगे ये 4 का चलेंगे, ठीक है ना? प्राय आपने 4 के लक्षण और उसके उदाहरणों को समझ लिया है, तो कोई वो नहीं है। प्राय आज कहा जाए तो विधि का एक पूरे रूप से निरूपण हो ही गया इस पाठ में, है कि नहीं है? चलिए, पाठ रखा जाए, यहाँ पर भगवती को अर्पण किया जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरबूद अगरे सरश्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनादीश स्त्रीलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।